काफ़ी सोसाइटी जो कि मशहूर बदनाम है, ठीक है, जो नहीं बिक रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही। I used to hate people from sales. ये सेल्स वाले ये सारे चोर होते हैं। KFC के जो सारा रिवाइवल हुआ था उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह I would say कि शायद अर्ली पार्ट में people did a very important role. एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक बंदा कामयाब होगा, एक बंदा कामयाब नहीं होगा, तो वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है? इससे अच्छा कोई ग्लास नहीं है। आज अपनी बात नहीं मानोगे, अगर मैं रोज इस बात को आपको 1000 बार बोलूंगा ना, तो जब कोई तीसरा बंदा आएगा ना, आपको यार इस ग्लास से वैसे कोई ग्लास नहीं है, बिकॉज मैंने आपके माइंड में वो चीज इनकलकेट कर दी है। वंस दे बाय इट देन बेचना इज नॉट एन इशू। सगा बेटा सेल्स वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे सोतेले हैं, क्योंकि सेल्स आपका बिजनेस लेके आ रहा है। वो आज तक है अक्रॉस पाकिस्तान 30 से 35 हम लोग जो है ऑफिस के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 1.5 ईयर में हमारा विजन है गोइंग टू टेक इट अराउंड 200 ऑफिसेस थ्रू फ्रेंचाइजिंग। हम 15 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक की ना यू बी गेटिंग अ फ्रेंचाइज। 2021 के अंदर जो है 25 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया है, क्योंकि इन्वेस्ट हुआ है इनटू रियल एस्टेट। हमारा जो ग्रुप का पार्ट है विच इज एक्चुअली प्रॉप शो, जिसने पाकिस्तान के 142 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिजिटाइज किया हुआ है। तो ये सेल्स पर्सन का जो है ना, मैंने बच के रहना है लेट्स से, क्योंकि Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. जिस साहब ने हमें आज ज्वाइन किया हुआ, he happens to be country head of Agency 21. Previously, he has worked in Zameen.com as senior sales director. और Zameen.com में नॉर्थ सेगमेंट के अंदर जो बिजनेस लेके आए हैं, देयर ही लेड टीम ऑफ मोर देन 2000 पीपल। तो टीम बिल्डिंग और सेल्स करना मेरे ख्याल से इनके दाएं हाथ का खेल है। हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हसन भाई, कन्वर्सेशन को थोड़ा स्टार्ट करते होते हैं, थोड़ा सा ऑब्वियसली हम जाएंगे एजेंसी 21 क्या है, इमरात क्या चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा जस्ट टू गेट टू यू नो एज अ बेटर एज अ पर्सन, तो मुझे बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ, होम टाउन वगैरह वो कहाँ पे था और कैसा था उस टाइम पे ग्रो करना, क्योंकि मेरे ख्याल से 2004 में मेरे ख्याल से आपने पास आउट किए हैं। यस, 5 के अंदर एक्चुअली। सो अपेरेंटली अगर मेरी बात करूँ, मेरी जिस तरह पैदाइश है वो मेरी जो है वो इट इज़ फ्राम हैदराबाद। So yes, हैदराबाद के अंदर जो मेरी पैदाइश है, मतलब आई एक्चुअली माई होम टाउन इज एक्चुअली कराची, बट मेरा वहाँ टाइम ज़्यादा गुजरा नहीं, वाई बिकॉज 2001 के अंदर जो है, बल्कि नहीं 1991 के अंदर जो है हम लोग जो है वो इस्लामाबाद मूव हो गए थे। सो मेरा मेजर टाइम जो है वो इधर ही गुजरा है, सारी ज़्यादा एजुकेशन इधर ही हुई है। सो विच इज़ वाई यहाँ पर जब मैं होता हूँ तो देयर आर टाइम्स पीपल वुड एक्चुअली शायद बातचीत के अंदाज से वो दे वुड से कि आप शायद कराची से हैं आप, एंड जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो नो वन वुड इवन से कि क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, बाय बिकॉज वो लैंग्वेज के जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो आपकी जो है डिफ़र कर रहे होते हैं। मतलब आई रिमेंबर कि उस ज़माने में शुरू के टाइम में जब हम लोग आए थे, तो जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है लड़कों की, जहाँ एक बहुत कॉमन सा वर्ड है शुगल। सो अब वहाँ पे जो है वो जाकर बाकी क्या आप वो बड़ा शुगल लगा, लाइक क्या लगा, मतलब वो लैंग्वेज का डिफरेंट है। वाई उस ज़माने में वहाँ पे जो उसका ऑल्टरनेट वर्ड था दैट वाज एक्चुअली तफरी। तो ये चीज़ें होती थी, तो मतलब आई वुड से कि शायद मेरा ब्रॉटअप जो है वो थोड़ा सा मिक्स रहा, कि बिकॉज माई फैमिली इज प्योरली वहाँ से एंड मेरा था ब्रॉटअप यहाँ पे हुआ है। सो येस, वी केम हियर इन 91 एंड बिकॉज माई फादर उनका जो है मिलिट्री बैकग्राउंड रहा था, तो मेरा अर्ली साइज स्कूलिंग जो है वो EPS के थ्रू सारी हुई है। सो वो बिल्कुल और मिलिट्री बैकग्राउंड, डिसिप्लिन, रूल्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ों के साथ बड़े हुए हैं, एंड उसी वाले पैटर्न के सारी हम लोगों का ग्रूमिंग हुई है। वाई बिकॉज उसके अंदर ये है कि अच्छी बात यह है कि जो हमारे टाइम में जो स्कूलिंग थी उसके अंदर ना आपके पास हर केडर से जो है आपके पास जो है वो आपकी जो कॉलीग्स है, आपको जो साथ में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, दे वर फ्रॉम ऑल cadre of military as well. तो उसका ये था कि आपको अच्छी बात है कि you had the mix of everything. You had kids from the top brass as well. You had the kids from the lower level as well. And we all were same. The beauty was कि हम सारे एक ही जगह पे खा रहे थे, एक ही जगह खेल रहे थे, एक ही जगह पे बड़े हो रहे थे, and you had the गुड एक्सपीरियंस एंड राइट एक्सपीरियंस। मतलब जो एक्सपोजर आपको था वो APS से मिलना ही शुरू हो गया था वहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट तरह बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे वहाँ पे, मिंगल अराउंड करते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और APS मेरे ख्याल से बड़ा एक फोकस करता होता है एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर ना, आपने स्पोर्ट्स भी करनी है, आपने बाकी सोसाइटीज़ कल्चर वगैरह भी करना है। अब तो ये बिकन और रूट्स वगैरह आ गए, लेकिन पहले जो था ना APS जो उस टाइम के ऊपर प्राइम फोकस किया करता था एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो आपके आज ना सेल्स के अंदर इतना शानदार करियर है ना, तो उसकी वन ऑफ द प्राइम रीज़न कुड बी कि आपके जो है ना शुरू में आपकी
इंटरेक्शन कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया वो कराची में तफरी वाली बात के ऊपर ना, तो आई डोंट नो ये जैसा शुगर को तफरी कहते होते हैं, मैं एक क्लिप देख रहा था ताबिश हाशमी की ना, तो वो रील थी बेसिकली, वो ठीक है कि नहीं है, उसने मजाक में कह दिया था कि जो रोड ब्रेकर है ना, रोड ब्रेकर, उसको उछलू कहते हैं। अब मुझे नहीं पता वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा था किसी से ना, ऑडियंस से आई हुई थी उसके पास, यार पता है रोड ब्रेकर क्या कहते हैं? उछलू। और सारे वहाँ पे हंस रहे थे। आई डोंट नो मतलब क्या है। अच्छा, मैंने वैसे ये मतलब टू बी ऑनेस्ट ये वर्ड मैंने सुना, बट जो बहुत एक और कॉमन जो वर्ड है जो कि हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चौक जो होता है, अब चौक का वर्ड बहुत कॉमन है कि यार उस चौक से जो है राइट वर्ड जाना, अब वहाँ पे वर्ड इज एक्चुअली चुरंगी। अब मैं भी लाहौर में अपनी एक टीम के साथ बैठा हुआ था, तो वो बात करते कि उनका एक कोई क्लाइंट उनका आया हुआ था कराची, और वो उसको बता था कि क्या वो द गाय वाज प्योरली फ्रॉम लाहौर एंड बॉर्न ब्रेड ओवर देयर, तो ये वाज लाइक उसको बता रहा जी मैं यहाँ चुरंगी पे खड़ा हुआ हूँ। तो कह रहा भाई वो क्या होता है मतलब वो क्या है? अच्छा यार मैं यहाँ चुरंगी पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ही है, यू नो वो लैंग्वेज बैरियर वाज लाइक टू अ लेवल। उससे एक बंदा पूछा यार कि ये चुरंगी क्या होती है? कहता है यार गोल चक्कर पे वो खड़ा। अच्छा, वहीं रुके, मैं वहीं पे आ रहा हूँ आपके पास में। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि चुरंगी, क्योंकि मैं चुरंगी शायद एक टाउन का नाम था, चुरंगी उरंगी कुरंगी कुछ इस तरह कुछ है। चुरंगी तो एक चौक है, ठीक है। अच्छा, वो चौक है। हाँ, एक चौक है। फिर अपना कुरंगी भी एक जगह का नाम है वहाँ पे, बट चौक को जो वहाँ पे बोलते हैं चुरंगी। वो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। आज जब ना आप साउथ से लेके जो है सेंट्रल की तरफ आते हैं, फिर आप टुवर्ड्स पिंडी साउथ आते हैं, यू गो टुवर्ड्स पेशावर, द होल वर्ल्ड चेंजेस। पीपल, उनका रहन सहन, उनका सोच, उनकी लैंग्वेज, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, एवरीथिंग चेंजेस। उस टाइम के ऊपर आपकी चीज़ वो डेवलप हुई थी। एक होता है ना कि लेट से बंदा कुछ एक्सपोजर मिलना शुरू होता है, वो कम्युनिकेट करता है, अपने एक शेल से आया होता है, ठीक है। हर तरह से कराची का बंदा है ना, वो कराची की तरह बात करेगा, वो लाहौर में भी है ना, कराची की तरह बात करेगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ना अवेयरनेस आती है, जो कि आप कह लो ग्रूमिंग का फेज़ आता होता है। यार ये बंदा पेशावर से, तो मैंने कोशिश करनी है वो वर्ड्स यूज़ नहीं करें ताकि कंफर्टेबल हो जाओ ना, क्योंकि आपका द रीज़न टू आस्क दिस क्वेश्चन, आपका प्राइमरी बैकग्राउंड जो है सेल्स के बाद है, ठीक है। अब सेल्स वाला जो बंदा है ना, अगर वो बैठा है ना कराची के बंदे के साथ, उस टोन में बात करेगा। अब वो बैठा है लाहौर वाले के साथ, वो उस तरह चौक करके बात करेगा। मैं कहता हूँ वो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेता है। तो वो आपको कब जाकर रियलाइज़ हुआ, अच्छा यार मैंने ये है ना, जो मेरा एक जो है ना, जो आप कह लो आपका जो एक पास था, ठीक है, उसको आप एज अ प्रिविलेज लेके चलो। मैं कराची के लोगों को भी जानता हूँ, लाहौर को भी, इस्लामाबाद वाले को भी, तो वो जाके आपने कब कैश करना शुरू किया, या आपको पता लगा यार हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ? अच्छा, इसकी बड़े मज़े की कहानी वो ये है कि ऑब्वियसली मेरा जो ना थोड़ा जो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा एक मिक्स रहा है। तो एजुकेशन से मेरा सारी में वहाँ की रही। माई फर्स्ट जॉब जो मैं कुछ टाइम के लिए की थी, आई वाज वर्किंग फॉर यूफोन। मैं जो है कुछ अर्सा जो है उसके सर्विस सेंटर में काम किया था, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और फिर जो प्रॉपर मुझे पहली जॉब थी, वाज एक्चुअली आई जॉइन पिज़्ज़ा हट। सो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है तो मैंने शायद पिज़्ज़ाज भी मैंने बेचे हैं। देन आई ऑल्सो वर्कड, फिर मैंने जो है उसके बाद इंटरनेट डिवाइस, देयर वाज अ कंपनी नेम एज क्यूबी ब्रॉडबैंड। ये वो 3 वाई ट्राइब क्यूबी, एक ज़माने में जो है सारा वाईमैक्स आया था, उसका बूम आया था बड़ा। तो मैं क्यूबी में आया था। क्यूबी में मैं जो है नॉर्थ की जो है कस्टमर केयर को मैं देख रहा था मैं। तो कस्टमर केयर वाला पार्ट जो है वो मेरे अंदर उस टाइम पे आया हुआ था। और उस टाइम पे आई वुड से कि मेरे इस टाइम पे जो मेरे GM कस्टमर केयर थे, उनके साथ मेरी बातचीत होती थी। एंड आई यूज्ड टू हेट पीपल फ्रॉम सेल्स। आई ऑलवेज हैड डिफरेंसेस विद पीपल इन सेल्स। वाई? बिकॉज मेरा मतलब अब चलो मैं खुद हूँ, मैं आई कैन से इट, मैं बोला करता था यार कि सर ये सेल्स वाले ये सारे चोर होते हैं। तो भाई मैं कहीं मतलब कि अपने सेल करते हैं, निकल जाते हैं। हम कस्टमर केयर वाले जो लोग होते हैं, वी एंड अप उनका सारा नज़ला होता है वो हम साफ़ कर रहे होते हैं। वो अपना कमीशन देकर निकल जाते हैं, और हम जो है सारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर बाद में आके हम पे चीखे निकाल रहा होता है, ये हो गया गलत कमिटमेंट, ये वो। सो अब कहानी ये हुई कि वहाँ से वो जो है मेरी जॉब जो है वो अबाउट देयर फॉर 3.5 years। एंड मेरे जो वो थे GM कस्टमर केयर थे, ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही जॉइंड a tracking company. C-Track is one of the biggest tracking company in Pakistan. So यहाँ पे जो है क्यूबी के भी हालात, उनकी फंडिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई थी। कुछ जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर काम करते थे वो आना एंड हो गई थी, तो उसकी भी हालात थोड़े ऑफर शुरू हो गए थे। तो वन फाइन डे माई वही एक्स बॉस ही कॉल्ड मी कि यार कैसे मेरे पास यहाँ पे एक जॉब आई है, पोजीशन आई हुई, तो तुमने आना है। मैंने कहा भाई वो बेगर्स कांट बी चूज़र। सो मैंने कहा जी वाई नॉट। तो कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास ना, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स की जो है। सर सेल्स में?
तो कहते हाँ यार मतलब मर्जी तेरी, देख तूने आना है तो सही है, ठीक है, वही है कि मतलब ऑप्शन ही। तो मैं कहा चलो यार, अब वो देख रहे थे हालात वहाँ पे जिस तरह बन रहे हैं, निकला जी वहाँ से, और मैंने जाके जो है वो ज्वाइन करें मैंने वहाँ वो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज माय फर्स्ट डे, सूट शूट पहन के टाई शाई लगा कर जिम में अपने जाकर टेबल पे मैं बैठा, ज्वाइनिंग दी मैंने। तो वहाँ पे जो है वो सिस्को लगे हुए थे सारे, तो सिस्को पे जो लिखा हुआ अली गिलमानी उनका नाम था। सो मैंने उठाया कि हाँ ज्वाइन कर लिया तुमने? तो मैंने कहा हाँ जी सर। अच्छा तो जब मैं एक बात तुम्हें बोली थी मैंने आज, एक बात मैं तुम्हें एक बात बोली थी आज। क्या जी सर बोले? कहते आज तू भी चोर हो गया। और मैंने कहा जी सर ठीक है, बट आई वुड से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट decisions I ever made. Why? Because this field of business या this part this teaches you a lot. आपको फौजी, अगर आप फौजी नहीं में ना, तो आपको जो एक आपको पैटर्न में ले आता है। you if you want to succeed you have to follow a routine, you have to be very particular about your way of working, your morning, your day, your night, your follow-ups. आपका माइंड ही एक डिफरेंट वे में काम कर रहा होता है। आप जिससे बात कर रहे होते हैं you're talking in a way कि okay fine, if this person I'm talking to this person, how is this going to benefit me? तो जब सेल्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जब खुद आप कर रहे होते हैं, तो you want to get all the benefits out of that conversation or any conversation or any meeting. इवन जब आप यहाँ से ट्रैवल भी कर रहे होते थे ना, तो यू वुड वांट टू कि लेफ्ट साइड जो आपको लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ जो है ना कोई PR बनाए कि किसी तरीके से आपको ना कोई रेफरेंस मिल जाए और आप जो है किसी चीज़ पे आ जाए। सो जहाँ पे एक तरफ जो है पिज़्ज़ा, फिर जो है ट्रैकर, और फिर उसके बाद माई एक्स हेड ऑफ HR फ्रॉम Pizza Hut, he joined KFC and right now he's the CEO of KFC. He called me up कि यार भाई कि KFC was taken up by the new owners. And he was like, hey भाई कि I want you over here and I want your help to rebuild this North region. And he's one of my mentors, I would say. मतलब शायद अपनी लाइफ के आज तक के बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं, बहुत चीज़ होती है, मैं उससे डिस्कस करता हूँ। सो उन्होंने जो है वो उन्हें बुलाया और मतलब हम हाजिर जनाब बिल्कुल तो पहुँचे हम लोग। सो वहाँ से फिर अब बर्गर भी हमने फिर बेचे, और KFC के जो सारा रिवाइवल हुआ था उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि शायद अर्ली पार्ट में वी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड देन उसके बाद देन केम द टाइम जिस टाइम पे सारे स्टार्टअप्स आ रहे थे, ज़मीन ऑल्सो केम इन। सो वन ऑफ माई थोड़ा सा मैं आपको कट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं, मैं मेंशन के 2004, 5, 6 के अंदर ना सेल्स मतलब कह लो कि एक वो होता था ना कंपनी का, यार वो सेल्स जो है ना सुतेला सगा बेटा सेल्स वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे सुतेले हैं क्योंकि सेल्स आपका बिजनेस लेके आ रहा है, वो आज तक है, ठीक है। आज चलें वो चीज़ थोड़ी सी कम होगी क्योंकि टेक आ गई, टेक इवॉल्व हो रहा है, वो जाके थोड़ा सा ना एक बैलेंस थोड़ा सा ना अब आना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले ये तक सेल्स वालों के पास ना डायरेक्ट डाटा होता था कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या है। अब वो चीज़ें होगी डिजिटल डाटा है, लेकिन वो सिर्फ पीछे जा रहा है। आपके पास जो डाटा साइंटिस्ट के लोग बैठे हैं ना, स्टूडेंट्स, वो बैठ के एनालाइज कर रहे हैं जो आपके बैठे हैं सारे, अच्छा क्या बिहेवियर है। थोड़ा सा ना अब डाटा एंड स्ट्रेटजी थोड़ा सा इवॉल्व आ गया, वो मार्केट के अंदर आ गया हुआ है। तो माय क्वेश्चन इज कि जब आपने पहले थे कस्टमर केयर के अंदर थे, फिर आप सेल्स की तरफ आ गए, तो वो ट्रांजिशन कितनी मुश्किल थी आपके लिए, मतलब वो करना? क्योंकि सेल्स में काम ही होता है सिर्फ बातें करना, और आपने कस्टमर और बिजनेस लेके आना, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए वो सेल्स की जॉब स्टार्ट करना? क्योंकि पहले जो है ना वो बेसिकली पुश सेल नहीं की हुई थी, क्योंकि सर्विस सेंटर के बाद जो आपके वॉक इन ऑर्डर था उसको आप सेल कर रहे होते थे, तो उस लेवल तक की सेल की हुई थी। बट पुश सेल जो है उसमें ये है कि वो सेंस ऑफ रिजेक्शन जो था ना, वो बड़ा मुश्किल होता है इन अर्ली डेज, कि आपको जो है ये आप किसी को आप फ़ोन करें और आपको आगे से जो है ना कोई उल्टी सीधी आपको सुनने को मिल जाए, एंड आप सही से बात कर रहे हो और आपको कोई मतलब कर दे, और आप किसी के फ़ायदे की बात भी कर रहे हो, और वो आपको इस तरह डील करे कि उसको लग रहा हो कि नहीं यार ये तो किसी जगह पे मुझे जो है कोई टीका लगा रहा है या कोई चूना लगा रहा है किसी चीज़ में मुझे, एंड तो वो ट्रांजिशन बड़ा मुश्किल रहा था। बट ये कि इंसान जो होता है ना ह्यूमन, वो बड़ी ठीक चीज़ है। आप यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। ये है कि अगर आपने अपने दिमाग में रखा ना कि यार कि बस अब ये है तो यही करना है, देयर इज़ नो एस्केप, देयर इज़ नो वॉकिंग आउट ऑफ इट, यू कैन डू एवरीथिंग। सो ये क्योंकि अब वो टाइम था जिस टाइम पे मेरी शादी भी जो है वो हो गई थी, बच्चा भी जो है वो मेरा पहला हो गया उस ज़माने में, तो अब आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है, यू लाइक नहीं यार यू कैन टेक दैट रिस्क।
सो उस टाइम पे ये था कि यस किया है और वो मुश्किल था, बट आई वुड से कि शायद वो शुरू के 3-4-5 महीने होते हैं जो आपको फील होता है, फिर आपको चीज़ें फील होना ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपकी स्किन जो है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, आपको चीज़ों को ना आपको चीज़ें वो कहते हैं वो महसूसमेंट जो होती है ना वो कम होना होती है आपको। अच्छा, एक कॉमन समझा जाता है ना, बिलीव होता है कि यार जब तक फिलोसफर कहते होते हैं आप जितने बड़े इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे, आप वो चीज़ बेचो जो आप वाकई यकीन करते हो, तो तब जाके आप अंदर से वो चीज़ निकलेगी। लेट्स से सुहेब अगर कुछ कॉल कर रहे हैं ना किसी को यार कि लेट्स से यार आप ये मैंने नया पिज़्ज़ा खोला है यहाँ पे शॉप के लिए, आपने यहाँ से लेना है पिज़्ज़ा, ठीक है मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब तो बिलीव नहीं करता ना, सोहेब खुद पिज़्ज़ा हट खाता है, सोहेब वो तेज़ी का पिज़्ज़ा खाता है, तो वो चीज़ बिकेगी नहीं। तो वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके नज़र में? क्योंकि इसका पॉइंट ये है कि आपने एक राइट कंपनी के साथ, राइट कल्चर के साथ होना है, क्योंकि आप उसकी वजह से अलाइन हो, तब जाके आपका इनर सोहेब, इनर हसन वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहा होगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं दिन में 100 कॉलें करते हैं सेल्स के, उनकी शायद उतनी सेल्स नहीं होती। कुछ लोग होते हैं 10 ही करते हैं, वो 5-6 सक्सेसफुल कर लेते होते हैं। तो उसका सारा का सारा एक थ्योरी है, या फिर आप बिलीव कह लें कि यू नीड टू मीन कि आप जो कह रहे हो, तो उस पर आप इतना बिलीव करते हैं। अच्छा, आई वुड से कि ना इसका थोड़ा सा एक मिक्स है। कन्विक्शन की जो आप बात कर रहे हो ना, दैट इज़ 100%। मतलब आई वुड से कि ना सक्सेस रेशो ऑफ कन्विक्शन इज़ बिल्कुल ऐसा ही है। बट देयर आर टाइम्स कि बात हुई, देयर आर टाइम्स आप मजबूरी में कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं जो कि आपको शायद पता होता है कि आप थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा बना सवार के आप जो है उसको पेश कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा ख्वाब जो है आप वो पेश कर रहे हैं। बट देयर आर टाइम्स के अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं ना और थोड़े अरसे तक आप वो पिच बना रहे हैं, सो आप अगर एक टाइम में बिलीव नहीं भी करते ना, तो आपके मेंटल स्टेट ऐसी बन जाती है, यू गो इनटू दिस सिचुएशन, दिस प्लेस, दिस प्लैनेट, दैट यू नो यार ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा ही है। और वो अब क्या होता है कि विच इज़ वाई जितना सेल्स का बंदा जो पुराना होता है उसकी पिच डेवलप हो जाती है। वो पिच जो होती है वो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी के साथ भी होती है, उसकी वो टोन ऑफ वॉइस के साथ भी होती है, उसके जो है वो लैंग्वेज के साथ भी होती है, उसके एक्शन के साथ भी होती है। उसके अंदर लोग जो बहुत गलती करते हैं ना, वो किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जो है उस वेब की मैं अगर सेल्स पिच को कॉपी करने की कोशिश करूँगा ना, तो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पर्सन जिसकी अपनी एक पिच डेवलप हुई भी है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। सो अब वो मैंने अपनी डेवलप करनी है। एंड येस उसमें ये है कि अगर साथ में उसकी कन्विक्शन आ जाए, विच इज़ समथिंग जो आज भी हम जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं कि सेल्स वाले को ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको पहले इस चीज़ को इतना बाय करवाना है कि इतना बोलना है कि ना कि मैं अगर बोलो भाई ये ग्लास से अच्छा कोई ग्लास नहीं है, आज अपनी बात नहीं मानोगे। अगर मैं रोज़ इस बात को आपको 1000 बार बोलूँगा ना, तो जब कोई तीसरा बंदा आएगा ना, यार इस ग्लास से वैसे कोई ग्लास नहीं है, बिकॉज मैंने आपके माइंड में वो चीज़ इनकलकेट कर दी है, मैसेज इतना मैंने जो है ना उसको DNA में डाल दिया है। तो दिस इज व्हाट वी एंड अप डूइंग विद पीपल फ्रॉम सेल्स, दैट वी हैव टू टेल देम समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर देम टू एक्चुअली बाय इट, एंड वंस दे बाय इट देन बेचना इज़ नॉट एन इशू, या उस चीज़ को जो है आगे किसी को जो है वो देना इज़ नेवर एन इशू। वाई? बिकॉज अगले के पास अगर कोई भी बाइंग कैपेसिटी है, तो वो एक अच्छे सेल्समैन का काम है कि वो किस तरीके से जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो उसकी मैसेज तक आपने थ्रू करना है, या उसके कानों तक बात पहुँचानी है, या उसके कानों से दिल तक बात को कैसे पहुँचानी है। तो कोई टेक्निक हमें बताएं कि लेट्स से अगर आपने KFC में आप काम करें, ठीक हो गया, आपने एक नई लेट्स से लैंड एक्वायर करनी है, वहाँ पे आपने KFC ओपन करना है ना, ठीक है, आपने नेगोशिएशन करनी है कि वहाँ पे जाके मुझे लैंड कम से कम पे मिल जाए, आपको टारगेट मिला हुआ है कि यार इतने % में मुझे मिल जाए, तो हाउ यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, मतलब वो क्या चीज़ें होंगी? इधर आप सीधा आपकी एक मीटिंग स्केड्यूल हो गई है, आप जाके स्टार्ट कर दोगे, ठीक है आई एम सोहेब, आप क्या हाल चाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं, या पहले आप एक कनेक्शन बिल्ड करोगे, अच्छा ठीक है आप आए हो, मतलब क्या विजन है, मतलब किस तरह से स्टार्ट करोगे, मतलब वो इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि जो एक बंदा सेल्स कामयाब कर रहा है और एक नहीं कर रहा, डाटा दोनों का सेम है, एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक बंदा कामयाब होगा, एक बंदा कामयाब नहीं होगा, तो वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है, मतलब वो बंदे को रीड करना है, वो क्या करना है, मतलब वो चीज़ कैसे डेवलप होती है और वो कैसे करना है, मतलब वो एक्यूमेंट, सेल्स एक्यूमेंट कह लें सर। I'll go from my experience, what I used to do। अब क्या है कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन ना कि जो भी हम सारे सेल्स में जब इस ज़माने में हम लोग रहे हैं, तो what we used to do कि whenever we would go and meet someone, तो पहले चीज़ क्या होती थी, आप जो ना you would see कि उसके हाथ पे कौन सी घड़ी पहनी हुई है, कौन सी चाबी पड़ी हुई है, ग्लासेस लगाई हुई है तो कौन से ब्रांड की हैं आपकी, देन उसके शूज़ अगर हैं तो वो कौन से हैं, अगर कोई भी चीज़ या हाथ में गोल्ड की कोई चीज़ पहनी हुई है, एंड एनीथिंग, आप वो चीज़ों को देख रहे हैं कि अभी कौन सी चीज़ है आपकी। तो मैं एक और चीज़ क्या किया करता था कि मैं ट्रैकर का टाइम बता रहा हूँ मैं,
कि what I would do is कि we had to give different presentations to company as well over there. It was more of corporate sales. What I would do कि अपने background में ना I had a dog, तो मैं उसको लगाया होता था मेरे वॉलपेपर. एंड मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश होती थी कि बस मुझसे ये कोई पूछ ले, यार ये आपके पास होता है ये वाला, यार दिस डॉग, अब बस फिर वो सेल वहाँ पे रहेगी, इट्स ऑन द साइड, एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट डॉग, एंड अगर उसका भी इंटरेस्ट उसके अंदर है, देन आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज डन डील, बिकॉज आई गॉट दैट कॉमन थिंग वेयर आई नो. वो एक कहानी है ना कि वो एक बच्चे को जो है वो अपना जो है वो ऐसे का मिला कि भाई कि जो है वो ऐसे मतलब उसने जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी की कि जो है वो मैच का आंखों देखा हाल, बट जो ऐसे में आ गया जो है वो हवाई जहाज़ से ज़्यादा सफ़र. तो उसने क्या किया कि जी उसने हवाई जहाज़ में मैं जा रहा था, मैं खिड़की से बाहर देखा और नीचे एक मैच हो रहा था और मैंने उसमें पूरा मैच लिख दिया. तो सेज वाले का काम ये होता है कि वो अपने कंफर्ट ग्राउंड पे चीज़ को लेके आता है कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई बिलीव मी एंड हिम कैन टॉक एंड वी कैन मेक अ रिलेशन. इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन टाइम. सो अब अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एक लैंड पे या किसी चीज़ के ऊपर मैं आत्मा का जरूरत पाए तो मैं मतलब आई वुड वांट कि उसके बाद इट्स नॉट जस्ट दैट वन पीस ऑफ लैंड, इट इज़ यू नो आइडली इट्स अ चंक ऑफ लैंड फ्रॉम विच आई वांट अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड. So now I'm going to, talk about what value proposition Mr. X, Y, Z, ABC had when X brand, Y brand came over there, and what happened, that what upside he got on the other land. So, you have to take this first leap of faith. या अगर आपकी यहाँ पे आपकी पूरी नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, मैंने अगर यहाँ पे आके ब्रांड खोलना है तो एक और कहानी क्रिएट करनी है, चाहे वो है या नहीं है, क्रिएट करनी है कि क्या हुआ था उस जगह पे कि वहाँ पे जो है वो एक ब्रांड आया था, उसके बाद क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग भर गई और फिर वो वहाँ पे इतने % हो गया, उसको उसने 4 प्रोडक्ट्स और बना लिए. सो यू नीड टू गिव पीपल दैट विजन एज वेल. क्या कि इट्स नॉट जस्ट राइट नाउ, इट्स नॉट जस्ट दिस मोमेंट जिसके लिए आपको आज कुछ सिक्योर करनी चाहिए. आप आज ये करें, आपको इसकी वजह से आपके जो 40 चीज़ें मिलने वाली ना वो आप अभी देख ही रहे. मैं बताता हूँ आपको वो 40 चीज़ें. परफेक्ट. मतलब इस एग्जांपल ये है कि आपने जो बतानी है ना डायरेक्टली ना कहो. लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं, हम जी तेरह में बैठे हैं, मैंने आपको ये प्लॉट सेल आउट करना है, ठीक है. रेदर देन आपको ये कह दूं यार प्लॉट बंदे का वहाँ होना चाहिए जहाँ पे एयरपोर्ट करीब हो यार, ताकि अब आपने कोई गेस्ट आ रहे हैं इंटरनेशनल, या आप जाके उसको रिसीव करो. प्लॉट आपके मेन हाईवे के पास हो यार. तो उसके बाद कहोगे यार फूड फ्रेंचाइज आपके पास हो, हेल्थ केयर आपको वो एक्सेस पे हो ना, उसके बाद ये चीज़ें, उसके बाद यार अच्छा वहाँ पे वे ऑफ लिविंग बड़ा अच्छा है. अच्छा G13 में एक ऑप्शन है जो कि बड़ा. और फिर एक बात कि मेरा एक दोस्त था, उसका एक ऐसा किस्सा हुआ था कि उसका जो है ना वो खालू जो होते हैं उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ था, वो पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल. अच्छा आपने उसके अंदर वो फीलिंग ना अराउज करवानी है सारी की सारी, वो चीज़ है आपने पेड़ के स्टोरी बिल्ड कर देनी है. वो जगह अच्छा खुद कहेगा, वो आएगा अच्छा हाँ ये करना है, उसके बाद उसका कन्विक्शन आ जाए मैंने लेने ही लेना है, यहाँ पे प्लॉट लेना है ना. तो ये सेल्स पर्सन जो है ना मैंने बच के रहना है लेट से, क्योंकि हमारे भी जब आते हैं ना दफ्तर में हमारे जो वेंडर्स वगैरह आते होते हैं, मैं उनसे गपशप लगाता हूँ, मुझे बताते होते हैं यार अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, जिस बंदे से अगर तुमने अच्छी नेटवर्किंग करनी है, आप वाली बात घड़ी कौन से पहन रहे, जूते कौन से पहन रहे, और ट्राई टू फाइंड समथिंग कॉमन. उसके बारे में बताओ. मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे ये आर्टिकल था, मुझे बड़ा पसंद है, आपने सर कमाल के आर्टिकल पहने हुए. अच्छा डोंट ब्रैग, वो भी एक लिमिट रखनी होती है आपने ना. तो आपने एक समहाउ यू नीड टू फाइंड द बैलेंस कि आपने करना है ताकि एग्जैजरेट भी ना और वो आपका काम भी हो जाए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप व्हेन यू मेकिंग अ कन्वर्सेशन, आपने साथ में स्टैट्स शेयर करने होते हैं. स्टैट्स एंड नंबर्स दे ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल. आपकी बात में वजन, बात में वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा आपकी आती है. वाई बिकॉज हम जो है एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल पुट 2 and 2 टुगेदर. सो उसके लिए आपको हमेशा नंबर्स और सब चीज़ें और या इवन हिस्टोरिकल डेट्स एंड एवरीथिंग, दिस एक्चुअली काउंट्स अ लॉट. मतलब जो है ना हमारे कह लें वेंडर, वो मुझे बताते होते हैं जो तुम्हारे बॉस है ना, मैंने एक चीज़ नोट की हुई है, इस बंदे का बिहेवियर क्या है, इसको क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है. मुझे पता होगा यार फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला, कौन सा प्लेयर इन है कौन सा आउट है, उसको वो पूरा ट्रैक एक तो अपने काम के और साथ में ही पता होता है कि वो कोरिलेट करता है, कनेक्शन हो जाता होता है. 100% अब ना स्पेशली आई वुड से अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है वो ज़्यादा लगाव जो फुटबॉल में ही रहा. People who are actually very big fan of football, they end up making such a connection. Even it's a connection और but disagreement भी अलग होती है. Disagreement भी बहुत ज़्यादा लेवल पर उनके होते हैं. But other than that क्योंकि बाकी जो सारे स्पोर्ट्स है ना उसमें आपकी नेशनल टीम भी आगे आ जाती है. आप क्रिकेट के अंदर अपने से बात कर रहे होते हैं, स्क्वॉश हॉकी में अपने की बात करेंगे. बट जहाँ पे आपको जो है वो आता है फुटबॉल, क्योंकि अपनी कोई टीम नहीं है, तो देन दे आर पर्सनल प्रेफरेंसेस, दे आर पर्सनल दोज क्लब्स जिसके बारे में ना फिर आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं यार उसने तो ये किया था, उसने वो किया था, उसको तो इतने बिक गया था, उसने वो बिक गया, वो वहाँ गया, उसने ये कर दिया. तो वहाँ बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं उनकी.
चलिए, मैंने कहा हमारी गुफ्तगू बड़े मज़े की हो रही है। अगर हम सेल्स में आएगा तो पूरा दिन बोलते नहीं, ख़त्म नहीं होगा सेल्स के ऊपर ना, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है, क्योंकि इंसान के अगर रिवॉल्व कर रही बड़ा चीज़ है। चलो मूव करते हैं आगे, रियल एस्टेट मूव करते हैं। करंटली आप एजेंसी 21 को हेड कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं रिसर्च कर रहा था 21 के बारे में, तो इट्स सॉर्ट ऑफ कि एक आपकी प्रॉपर्टी आपको एजेंट होगे जो कि हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो एजेंसी 21 भी क्या सेम कह लो कि आप मॉडल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट है? Okay, so these are two worlds apart, I would say. Two worlds apart. Why? Because the point is कि जो model जो है वो एक property portal का होता है, it is more of a classified business. A classified business जहाँ पे जो है वो property agent या आपका जो property जो आपका buyer है या कोई भी है, वो एक आके जो है वहाँ property place कर रहा है अपनी, दूसरा आके property search कर रहा है to buy that. So it is purely a classified model जहाँ पे जो है वो सारी property जो है वो place हो रही है and लोग उसको जाकर search कर रहे हैं. And you know why you know these models came up. Why? Because पहले जो है ना conventionally क्या था कि किसी इलाके के अंदर कोई अगर इंडिविजुअल बैठा हुआ है, उसका काम क्या होता था कि उसके पास उस एरिया की इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी. सो अगर मैंने अगर किसी और एरिया में कोई चीज़ ख़रीदनी है, सो यू नो आई वोंट हैव मच नॉलेज, आई वोंट इवन नो कि उस एरिया में क्या एग्जिस्ट करता है. तो आई वुड हैव टू ईदर गो टू दैट एरिया और टॉक टू समवन फ्रॉम दैट एरिया. सो जब जितने सारे ये आपके प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इनका काम क्या हुआ इन सारे प्लेटफॉर्म्स का, कि इन्होंने क्या है कि आपकी वो लेट द फिंगर्स डू द वॉकिंग. जो आप पहले जाके डीलर्स के पास जाके बात किया करते थे, चीज़ें करते थे, आप क्या करते हैं, यू जस्ट सिट ऑनलाइन, यू सर्च फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि आपके बजट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या कुछ भी है, उसके हिसाब से आपने चीज़ें सर्च की. उसके अंदर क्या हुआ, जो आपको चीज़ें पसंद आ गई, आपने वहीं से नंबर उठाया, आपने कॉल किया, आपने एजेंट से बात की एंड चीज़ आगे समझ. तो आपने जाके, या तो अगर आप उस शहर में ही हैं तो आप फिर गए और जाके प्रॉपर्टी विजिट की और आपने चीज़ें की, नो. सो तो आपके पास क्या हो कि आपको एक तो ऑप्शंस खुली हो गई, बड़ी हो गई, और आपके पास जो लोग थे जो कि उस प्रॉपर्टी को शायद उसको सेल करते, मार्केट करते, उनको ऑडियंस बड़ी मिल गई. सो क्या है कि अगर पहले मैं अगर एक प्रॉपर्टी को बेचा था तो मेरी रीच क्या होगी, मेरी रीच ये होगी कि अपने गली मोहल्ले, मस्जिद, गैदरिंग, होटल, या जो स्पेशली मैक्सिमम कराने की जो दुकान है जहाँ सब ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ तक आपकी रीच हुआ करती थी. बट फिर क्या हुआ कि जब आपके पास ऐसे पोर्टल्स आ गए, तो विच इज़ वे अगर हम देखें ना कि सारा जो प्रॉपर्टी का बूम आया आपका, वो इसी टाइम पे है जिस टाइम पे सारे प्रॉपर्टी के पोर्टल्स आए हैं. वाई कि आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन तक भी आपकी रीच जो है होना शुरू हो गई. वाई बिकॉज दे वर द गुड बायर्स, दे वर एबल टू बाय at a good price. They had that foreign exchange को उनको जो है they always had an edge कि अपना जो आपका अमाउंट चेंज करके आपको एक सर्टन आपका बड़ा कैपिटल मिल जाता आपको, वो उनको जो है वो करेंसी एक्सचेंज की वजह से they always had an edge. सो अब वो वाली भी मार्केट ओपन हो गई थी. सो अब क्या हुआ कि वो कन्वेंशनली क्या था कि जी अगर मेरे पास, मैं अगर बाहर काम कर रहा हूँ, आई एम in Saudi, and people who are actually living in Gulf, so they eventually know कि या तो उन्होंने पाकिस्तान आना है या उन्हें कहीं और की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, बिकॉज इवेंचुअली वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं, आपको जो है वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलती है. तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है स्पेशली कि भाई कि अगर 4 पैसे जमा हुए, तो अगर मेरा भाई सोहेब है तो आई वुड से यार सोहेब यार मेरे पास जो है ना वो 20 लाख रुपये जमा हो गए, तो भाई इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दे. तो अब जब सोहेब की जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो सर्कल ऑफ उसका इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर जो भी पता है, या जो उसके दोस्त आ रहे हैं, या जो भी जिस जगह पे उठता बैठता है, वहाँ जो इन्फ्लुएंस मिला हुआ है, सोहेब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो पैसे वहाँ पे लगा देगा. अब वो ठीक है, नहीं है, गलत है, क्या है, वो वेरीफाई किया है, वो अप्रूव है, नहीं है, तो वो नहीं पता. अब क्या हुआ, थिंग्स चेंज्ड. अब वो क्या हुआ कि जो बाहर बैठा हुआ है उसने बैठ के सारी प्रॉपर्टी सर्च की है, अपना पूरी जो है वो ऑनलाइन सारी रिसर्च की है, ऑनलाइन चेक किया है कहाँ से जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो सकती है, वो सही है कि नहीं है, कॉल किया है 5, 6, 7 एजेंट्स, डीलर से कॉल बात की है, प्राइस कंपैरिजन्स की हैं, और प्राइस कंपैरिजन पास एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आया है. अब 2 ऑप्शन है, या तो वो पैसे भिजवा देगा कि सोहेब मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, जाकर वो देख लो कि प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करती है, सही है कि नहीं है. वो देख ली तो मैंने पैसे भेज दिए, या फिर मैंने वहाँ से फ्लाई इन किया और आपके जो है ना मैंने आके सिर्फ उसका जो है आगे ट्रांसफर में लिया एंड आई वुड फ्लाई बैक. यू सी कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड जस्ट बाय दीज प्रॉपर्टी पोर्टल्स कमिंग इन, तो दिस हैज चेंज. वेयर एज अब ये वो पार्ट है जो कि एक प्रॉपर्टी पोर्टल वाला पार्ट था. अब आगे जाए जहाँ पे एजेंसी 21 जो काम करता है. सो इट इज़ प्योरली
the biggest real estate network across Pakistan. Why? अगर हम लोग देखें बाकी जो सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या जो भी ब्रोकर्स हैं वो किसी एक शहर किसी एरिया के अंदर जो है ना वो मखसूस उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं एंड अक्रॉस पाकिस्तान उनकी जो है प्रेजेंस नहीं होती है. सो द होल आइडिया वर्स कि अगर हम लोग बाहर जाके देखें तो देर आर मैनी ब्रोकर्स मैनी एजेंट जो कि इनका नेटवर्क हज़ारों के अंदर है और वो अक्रॉस द कंट्री सारा जो है वो कवर कर रहे होते हैं. बट क्या होता है कि उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं. फिर इस बात So the thought behind was कि भाई कि we need to create such a network of brokers, of agents, of our own offices initially obviously, जिसके थ्रू हमारे पास एक ब्रांड के अंदर लोगों को जो है ना वो एक पता हो कि यार ये ब्रांड है, इसके साथ में ट्रस्ट इज़ अटैच, साथ इंटेग्रिटी वाला पार्ट इज़ अटैच और मैं इनके साथ जो है वो काम करूँगा तो मुझे एक ट्रांसपेरेंसी भी मुझे मिलेगी. तो थोड़ा सा वो नहीं है कि ग्रोथ रेट कम नहीं होगा इसके अंदर? अच्छा देखो देयर आर टू डिफरेंट मॉडल्स. दिस इज़ प्योर ब्रोकरेज बिजनेस. तो उसमें क्या इसका एज क्या है? इसका एज ये है कि मार्केट में 80% जो काम है वो B2B होता है, विच मीन्स कि डीलर टू डीलर काम होता है. अगर आप एक डीलर हो मैं एक डीलर हूँ तो आपके पास बायर है तो मेरे पास सेलर है. तो उसके अंदर क्या हुआ वो B2B बिजनेस के अंदर जो है अब वो जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि हम दोनों ने आपस में इंटरेक्ट करना है. अब मेरे पास जब भी कोई बायर आया मेरे पास वो इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई तो क्या होगा, मैं बोलूँगा सुहेब मेरे पास एक बायर आया हुआ है तो हमारे पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है. सो सुहेब हाँ यहाँ पर इन्वेंट्री पड़ी हुई है. सो क्या होगा अब यहाँ की साइड को मैं देखूँगा वहाँ साइड को आप देखेंगे. तो एजेंसी के साथ हम लोग जो क्या क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा नेटवर्क ऑफ ब्रोकरेज अक्रॉस पाकिस्तान जो कि आपस में सारा B2B कर रहा हो, जहाँ पे हमें पता हो कि कोई भी जो प्रॉपर्टी आ रही है इट इज़ टोटली वेरीफाइड. उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई बाद में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कोई कंसर्न आ जाएगा. और कस्टमर जो है ना वो उसको ये होता है. अब उसमें क्या है, अब उसमें वही बात है कि अगर एक ऑफिस यहाँ बैठा है फॉर एग्जांपल जो है एक ऑफिस जो है एजेंसी का बैठा हुआ है G13 के अंदर, ठीक है, और एक बैठा हुआ है बैरिया फेज 8 के अंदर, ठीक है. अब आपके पास एक का कस्टमर आया है जो कि फेज 8 में कुछ मांग रहा है, ठीक है. तो अब आपके पास जो है वो नॉलेज नहीं होगी यहाँ की. सो आपको एज क्या है, नाउ यू हैव योर ओन ऑफिस अंडर योर ब्रांड who you can call up and say यार मेरे पास एक कस्टमर आया हुआ है फेज 8 के अंदर है, सो यू नो मुझे जो है कुछ तुम दो. क्योंकि कस्टमर का ना रिलेशनशिप के वो काम करता है कस्टमर हमेशा. इट्स नॉट जस्ट दे वुड गो टू अ रैंडम एजेंट और रैंडम पर्सन के साथ जाकर वो काम कर लेगा एंड दे वुड एंड अप डूइंग ट्रांजैक्शन. दे वुड वांट टू हैव दैट ट्रस्ट. दे वुड नो कि भाई ये चीज़ मुझे दिखा रहे हैं ये चीज़ सही भी हो रही है कि नहीं भी हो रही है. इन सब चीज़ों को जो है करें, which is how and why we're actually creating this network to even the next level. Now we're actually even going toward the franchising model. So इस network को further इस टाइम पर हम लोग across पाकिस्तान 30 से 35 हम लोग जो है ऑफिस के थ्रू हम लोग थ्रू काम कर रहे हैं. नेक्स्ट 1.5 year में हमारा विजन है we're going to take it at around 200 offices through franchising. हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. वो इंडिविजुअल्स जो कि जिनको जो है वो प्रॉपर्टी के काम करना चाहते हैं पर उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है और उनके पास वो विजन वो नहीं है, या उनके पास एक वो खौफ है कि यार मैं शुरू करूँगा तो किस तरह करूँगा. सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर ओवर द पीरियड ऑफ 7 years वी आर गोइंग टू गिव ऑल दोज एक्सपर्टीज टू समवन इन द फॉर्म ऑफ आवर फ्रेंचाइज. कि भाई आप आए, यू इन्वेस्ट ओवर हियर, वी गिव यू द सॉफ्टवेयर, वी गिव यू द इन्वेंट्री, वी गिव यू एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दैट साइड एंड ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू रन द बिजनेस आपको करना है रन. सो उसके अंदर क्या है कि एक लोगों को जो है वो नए बिजनेस इट्स एक्चुअली उसमें हम लोग ऑप्शन ये क्या करिए कि वी वांट टू क्रिएट सच न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड इवन एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे अपने इवन अंदर ऑफिस के लोग भी हैं. अच्छा थोड़ा सा कट करता हूँ आपको. मुझे बताएं बिजनेस मॉडल क्या होगा. लेट्स से कि आपने एक फ्रेंचाइज ओनर को आपने ऑन बोर्ड कर लिया वो ठीक है, अल्टीमेटली वो आपको पे कर रहे होगे आप उसको पे कर रहे होगे, या फिर लेट्स से अगर वो एक ट्रांजैक्शन या फिर एक प्लॉट सेल आउट होता है वहाँ पे जाके तो वो कितना % आपका ब्रोकर रखे, कितना % ग्राहक को जाएगा. और लेट्स से क्योंकि अगर मैं एक प्रॉपर्टी करता हूँ मैं ख़रीदता हूँ कुछ % मैं ग्राना ले रहा होगा क्योंकि आप उसकी एक्सपर्टीज़ है जो भी पोर्शन डिवाइड हुई है, कुछ आपके एजेंट को जा रहा होगा जो ब्रोकर है. मेरे लिए वहाँ पे एज कहाँ पे आ गया. अच्छा. आप लोग आपने B2C की बात की ना, मैं B2C भी मैं लेके चला. देखो बात हुई एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी पोर्टल पे भी चीज़ आप जाके सर्च करते हैं ना तो पोर्टल के ऊपर भी एजेंट नहीं लगाई हुई है. इट इज़ नॉट एक्चुअली वेरीफाइड बाय एनीवन. इट इज़ अ प्रॉपर्टी पोस्टेड बाय एन एजेंट. ठीक है, वो एजेंट लगाई हुई है. अब आपने जब कॉल कर रही है तो आप एक किसी प्रॉपर्टी डीलर को आप अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी डीलर के से आप जाएंगे तो आपको चक्कर लगेगा. प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, उसकी जाकर प्रॉपर्टी देखनी है, वो आपको साइट विजिट कराएगा, वो आपको घर विजिट कराएगा, प्लॉट विजिट कराएगा. तो एट द एंड ऑफ द डे
जितने भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं इन सब जगहों पे जो आपके 90% जो सारी लिस्टिंग्स लगी हुई हैं वो सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स जो है या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी सारी लिस्टिंग लगी हुई है. वाई? बिकॉज दीज आर B2B प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है ना, यानी कि अगर सेब ने अपना कुछ लगाना है तो हार्डली शायद 1-2% से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ही होंगे. वाई? बिकॉज लोग मार्केट में डीलर्स क्यों होते हैं, अगर जो है मार्केट में कार डीलर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स क्यों होते हैं कि यू डोंट वांट टू टेक दैट हेडेक कि कोई अगर मैंने कुछ अपना बेचना है तो मैं ला के लोगों को बार बार प्रॉपर्टी विजिट नहीं करा सकता. किस टाइम के ऊपर मैंने काम भी करना है, मैं नौकरी पे जाना है, मैंने अब मैं घर में मुझे 12 बजे कॉल आ गई जी हम लोग आ रहे घर देख लेंगे. आई कैन नॉट कम फ्रॉम माई ऑफिस, राइट? विच इज़ वाई यू एंड अप गिविंग योर प्रॉपर्टी और योर कार और अदर थिंग्स टू अ डीलर जो कि आपके लिए उस चीज़ को ईज ऑफ बिजनेस कर रहा होता है. तो सारे पोर्टल्स के ऊपर जो है वो आपके डीलर्स काम कर रहे होते हैं. विच इज़ वाई नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 3 डिफरेंट थिंग, पोर्टल एंड देन ब्रोकरेज एंड देन डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज. ये 3 डिफरेंट मॉडल है. सो एजेंसी 21 इट्स द प्योर ब्रोकरेज मॉडल. एंड जहाँ पे आप बात करें अबाउट द कि ये बिजनेस मॉडल क्या होगा कि आप जो है वो किसी अगर फ्रेंचाइजी को जो है कोई अगर आपने दी है फ्रेंचाइज, so it is going to be as simple as that कि they're going to take they're going to finalize a location with us and उस location के अंदर they'll be paying us a certain amount in terms of the franchising fee. उनके लिए वहाँ पे पूरा ऑफिस सेटअप करना, उसके ऑफिस के अंदर सब चीज़ें करना, उनको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना, उनको मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, उनको लीगल की सर्विस प्रोवाइड करना, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करना. सिर्फ उन्होंने जो करना है उन्होंने बिजनेस रन करना है. वाई? बिकॉज बिजनेस रन आपके लिए कोई और नहीं कर सकता. इफ़ इट्स योर इन्वेस्टमेंट यू नीड टू सिट ओवर देयर एंड बट ये कि एक्सपर्टीज किसी ने ऑलरेडी की हुई है. देयर इज़ ऑलरेडी अ सक्सेसफुल मॉडल. हम आपको वो रेप्लिकेट करके दे रहे हैं बट एफर्ट आपकी होनी है उसके ऊपर. आप इनेबल कर रहे हो उस इंडिविजुअल को जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में आना चाहता है, वो उसके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कैसे जाके करूँ या वो उसकी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकता. वो ये एक थर्ड पार्टी है एजेंसी 21 आपकी वहाँ पे आएगी, आपको ट्रेन करेगी, आपके रिसोर्सेज करके देगी, आपको सॉफ्टवेयर टूल्स प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करना आपको ऑन बोर्ड कर देगी, आपको हैंड्स ऑन करवा दे, उसके बाद जाके आप उसका बिजनेस रन कर रहे होगे. ठीक है, 100% ऐसा ही है. अच्छा, स्टार्ट में लेट्स से कि मैंने फ्रेंचाइज लेनी तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? सो उसका हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ना इट्स अ बिट ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारा पूरा इसमें बना हुआ है. सो इट्स एक्चुअली कि देयर इज अ सर्टेन बिग लेवल ऑफ फॉर्म जो कि हम वी टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल जिसकी तरह उनके फाइनेंशियल्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, उनके बिजनेस के ऊपर बात होती है, कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं है. वाई? बिकॉज़ द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे वी वुडंट वांट टू गिव आउट आवर ब्रांड टू समवन हु वोंट बी एबल टू मेंटेन इट. सो उसके पास कोई सर्टन जो है फाइनेंशियल हेल्थ भी होनी चाहिए जिसको जो है वो अगर वो ले रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं तो कल को जो है वो बिजनेस पे इन्वेस्ट करने को सर्टन कैपिटल भी होना चाहिए आपके पास. एंड देन इतना अक्यूमेंट भी होना चाहिए, इतनी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए कि आपने अगर वहाँ पे 6, 8, 10 आपने अगर टीम मेंबर रखे हुए, they should also look up to you as the franchise owner as well. क्यों अच्छा उसमें बड़े हमने जो चीज़ उनकी ईज़ के लिए रखी हुई है कि हर फ्रेंचाइज के अंदर जो है ना हम लोगों ने एक ब्रांच मैनेजर जो है ना वो एजेंसी खुद प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, कि वो एजेंसी के पेरोल के ऊपर होगा कि भाई ये जो ब्रांच मैनेजर है वो हमारा ट्रेंड मैनेजर लेवल का रिसोर्स होगा जिसको स्टाफ को भी ट्रेन करना आता है, स्टाफ को कंट्रोल करना भी आता है, सारे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करना आते हैं, सारे टूल्स भी उसको यूज़ करना आते हैं. ही नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन. तो वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वी नो फॉर अ फैक्ट कि देयर आर गोइंग टू बी पीपल जो कि रियल एस्टेट बैकग्राउंड से नहीं होंगे, उनका बिजनेस अक्यूमेंट होगा, दे वुड वांट टू दे विल बी वेरी ईगर एज वेल एंड दे उनकी इंटेंशन बहुत होगी काम करने को, पर शायद को प्रॉपर्टी नॉलेज कम होगी. टू हेल्प देम एंड टू क्रिएट दैट ब्रिज बिटवीन द फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर, we are going to give that one branch manager to every franchisee on our own payroll to help them with the operations. अच्छा, इसके रिटर्न पर एजेंसी 21 क्या चार्ज करे? क्योंकि मतलब आप इतना इनेबल भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसकी एक अच्छी खासी हेफ्टी अमाउंट आती है जिससे मैं समझ आ रही है. अगर आपने जो बता रहे हो, अगर आपने एक प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने, मैनेजर आपका वहाँ पे टीम्स को ट्रेनिंग करवानी है, आप बेका जो ऑफिस है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी करके सपोर्ट करोगे, उसके बाद पे मतलब आपने अपना रिटर्न लेना है. मार्केट में जो बंदा बैठा है उसने रेट ऑफ रिटर्न उठा के जाना है, कोई अल्लाह वास्ते कोई काम नहीं कर रहा. ठीक है, एजेंसी 21 लेट्स से एक बंदा जाके एक प्लॉट को बेच देता है, वो आपने उसको ट्रेन किया हुआ, उसका परसेंटेज क्या होता है या वो डिफर करती है प्लॉट लोकेशन साइज प्राइसेस के ऊपर, वो क्या मैकेनिज्म है? So इसके अंदर जो आपका कि why are we doing it? No, what's in for us? For obviously जिस टाइम पे हम किसी को फ्रेंचाइज दे रहे हैं, हम उसको अपनी उससे एक लाइसेंसिंग फ़ी हम उसे कर रहे हैं चार्ज.
इनिशियली जब अपना ब्रांड किसी को दे रहे हैं, सो यू नो इट्स गोइंग टू बी एन अमाउंट जो कि एरिया वाइज डिफर करती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद में दे रहा हूँ तो उसकी प्राइस कुछ और होगी, और मैं अगर जो है वो लाला मूसा में अगर दे रहा हूँ तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी. तो हमें इसको डिफरेंट एरियाज़ का मुझे कैटेगरी A, B, C करके हमें डिफाइन किया हुआ जगहों को कि इस जगह पे ना इट गोज फ्रॉम शायद 15 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक की ना रेंज के अंदर जो है आपको जो है वो you'll be getting a franchise which is going to include your office setup as well, which is going to include all of the training, all of the equipment, everything in place, all the softwares in place as well. So that's what we're going to do. And फिर उसके बाद क्या है कि जब भी वो कोई बिजनेस कर रहा होगा वहाँ पे उसके ऊपर एक सर्टन रॉयल्टी वो जो है एजेंसी को जो है वो पे करता रहेगा फॉर जब तक वो वहाँ से बिजनेस कर रहा है. वो कितनी है परसेंटेज? वो it goes on somewhere around 8 to 15% के अंदर जो है वो डिफर करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर. कुछ मार्केटिंग का चंक है, कुछ रॉयल्टी का चंक है. अच्छा, एक और चीज़, लेट्स से आपका जो ब्रोकर या एजेंट बैठा हुआ है, ठीक है, जो अब लिंक हो चुका है एजेंसी 21 के साथ, ठीक है. अब वो चाहता है कि यार एक नई सोसाइटी लॉन्च हुई है, न्यू सिटी पैराडाइज, जो बुरहान के बहुत बड़ी इन है, ठीक है. वो चाहता है यार मैंने वहाँ पे जाके 10 एक प्लॉट मैंने परचेज कर लिए मैं, अब जो भी बंदे आएंगे, मतलब अब फ्रॉम कस्टमर परस्पेक्टिव मुझे बताया मार्केट में जा रहा हूँ, 10 लोग बैठे हैं एजेंट, ये लोकल है, ये वाला एजेंसी 21 का तो क्रेडिबल होगा, मैं उसके पास जाऊँगा रेट लेने के लिए, या जो भी मैं रेट देखूंगा, एटलीस्ट मुझे वो एक ट्रस्ट मुझे मिल रहा होगा, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि वो बंदा जाके कोई भी सोसाइटी, लेट्स से कि काफ़ी सोसाइटी जो कि मशहूर बदनाम है, ठीक है, जो नहीं बिक रही, ठीक है. अब आप कैसे मेक श्योर करोगे कि आपने यहाँ पे जाने नहीं जाना, क्योंकि आपका एक तरफ स्लोगन ये आपने उसको एंटरप्रेन्योर बना रहे हो, ठीक है, वो डिसीजन वो लेगा, आपसे उसको हैंड ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है. वो कैसे चेक कर रखोगे यार ये सोसाइटी ठीक है या नहीं है, या फिर वहाँ पे किसकी विल काम आ रही होगी, मतलब कंट्रोल किसका होगा, मतलब होता है ना वो सिस्टम की डायरेक्शन वहाँ से आ रही होगी, बंदा खुद कर रहा होगा ड्राइव. So you know once ये चीज़ें क्या होती है कि जब भी whenever you go into any franchising business so आपके controls and quality इन ये हमेशा इस पे जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि आप किस तरह कंट्रोल करेंगे और क्वालिटी को जो है वो आप किस तरह मेंटेन रखेंगे आप. तो क्वेश्चन सबसे बड़े आते हैं. इवन आप अगर फूड की भी देखें ना, आप जब तक वो कंपनी ऑपरेट करती है क्वालिटी कुछ और होती है, व्हेन यू गो इनटू फ्रेंचाइज चीज़ें कुछ और हो जाती हैं. सो उसके अंदर क्या है कि विच इज़ वाई यू नो नंबर 1 वी गोइंग टू प्लेस आवर ब्रांच मैनेजर ओवर देयर, जो कि जो है वो चीज़ों को वहाँ पे रख रहा होगा, सेम रख रहा होगा. देन ऑब्वियसली कि हम लोग इस चीज़ को बड़ा इंश्योर कर रहे हैं हम लोग कि जब भी कोई हम लोग जो है किसी को हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी लेंथी सेट ऑफ मैनुअल्स, जिसके अंदर इवन उसकी मार्केटिंग से लेके उसने किस तरीके से ब्रांड अगर प्लेस करना है वो क्या करना है, लीगलिटी उसने क्या क्या पूरी करनी है, उसने अपना सोशल मीडिया के साथ मेंटेन रखना है, सब चीज़ें उसको उन्होंने मैनुअल्स प्रोवाइड कर रही हैं. यानी कि एवरीथिंग इज़ वेल थॉट एंड वेल रिटन एज वेल फॉर देम टू लुक बैक टू, और कल फॉर अस टू क्वेश्चन एज वेल कि ना दिस इज समथिंग दैट वी गिव टू यू हैव टू फॉलो दिस. एंड देन उसके अगेंस्ट पे हमारे ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी आर इन प्लेस, एंड वो एक सेपरेट पूरा क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है. वी वांट टू मेक श्योर बाय सर्टेन सरप्राइज विजिट्स, मतलब ही विल मेक श्योर कि सोसाइटी जो लेने जा रहा है एनओसी अप्रूव्ड लीगलिटी चेक करेगा, फिर आपसे वो चीज़ें करेगा. ऑफिसर. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आपकी कन्वर्सेशन से आया है, मतलब आपका एक स्लोगन या मोटो जो नज़र आ रहा है मुझे एक बड़ी अच्छी है कि आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है, ठीक है. वो लोग जो कि करना चाहते हैं, रिसोर्सेज हैं, कर लेंगे, ठीक है. एक चीज़ देखी जाती है, एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी पॉलिसी आ जाए तो जो होते हैं ना, जो हाई एलीट लोग होते हैं, जो पहले उस बिजनेस के अंदर आइदर फूड चेन का आप ले लो, आप टेक्सटाइल का ले लो, या किसी का भी ले लो, ठीक है, पॉलिसी आके वो इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनको फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है. आपने पॉइंट किया कि लेट्स से किसी ने अगर मेरे साथ अगर फ्रेंचाइज लेनी है जैसे 21 की 15 से 25 मिलियन की आप लाइसेंस की फ़ी बता रहे हो, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है. एक बच्चा जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, उसका इंटरेस्ट है कि यार मैंने प्रॉपर्टी में अपना नाम बनाना है, ठीक है. उसके अब मैक्सिमम पैसा 20 लाख 30 लाख है, वो 4-5 पाले पकड़ते हैं सोसाइटी के और वो कर रहा है. तो एजेंसी 21 उसको कैसे इनेबल करेगी? या फिर आपका भी भैया कि जो कुछ टारगेटेड लोग हैं जो कि 15 से 25 मिलियन दे रहे हैं, उसके बाद उसके टॉप पे भी अगर मैं अपना लेट्स से कि मैंने अपना बिजनेस या फ्रेंचाइज को रन करना है, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेरे फिक्स कॉस्ट वहाँ पे आ रही होगी, मतलब इट्स सेल्फ में 2 लाख या 2.5 लाख तो मैं उसमें पे कर रहा हूँ. वो बच्चा कहाँ से वो करेगा? मतलब वो किस तरह से करेंगे? उसके लिए वो क्या ऑप्शन है? मतलब सो अंडरस्टैंड, अगर माय सजेशन टू एनीवन जो कि अभी फ्रेश आया है, सो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आप इंडस्ट्री में आए तो यू टू हैव दैट सर्टेन एक्सपीरियंस. आप राइट अवे आके जो है विदाउट एक्सपीरियंस यू जंप इनटू अ बिजनेस व्हिच इज अ मैच्योर बिजनेस, जहाँ पे आपने ऑलरेडी बोला कि देयर आर पीपल हु आर फेयरली मोर एक्सपीरियंस. सो उसके लिए क्या है कि जब आपके पास इतने ऑफिस ओपन हो रहे होंगे अक्रॉस पाकिस्तान, तो ऐसे जो नए इंडिविजुअल्स आ रहे होंगे वो इनेबल हो रहे होंगे टू लर्न द वर्क, लर्न द बिजनेस ट्रेंड ओवर देयर.
सो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं फॉर द न्यू एंड फ्रेश पीपल राउंड के जो आए आके हमारे साथ ज्वाइन करें, काम सीखें, पहले मार्केट सीखें आके. वाई बिकॉज एनीवन जिसके पास 20-30 लाख है वो आके जो है वो राइट अवे प्रॉपर्टी के बिजनेस शुरू कर रहा है. तो यू नो आई वुड से कि आप किसी भी बिजनेस की बात कर लें, लेट्स गो इनटू एनी बिजनेस. आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ जाए, आप इवन फॉर एग्जाम्पल आप बेशक क्रिप्टो के अंदर आ जाए. सो अगर आप बगैर चीज़ सीखे हुए, चलें फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन 5 साल उसने काम किया, एक गिराना की एक एजेंसी 21 की एक और फ्रेंचाइज थी, ठीक है, XYZ, काम किया, उसने ट्रेन भी हो गया, उसने पैसा भी कमा लिया, ठीक है. इस टाइम के ऊपर उसके पास 5 मिलियन पड़े में, ठीक है, और साथ में 3-4 प्लॉट पड़े में. अब वो चाहता है जाके वो स्टार्ट करे, आपके साथ अपनी अलग फ्रेंचाइज बनाए. तो वो बंदा कैसे बनाएगा? क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है, आपने बिजनेस का रोजगार बनाना चाह रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं तो बैरियर है ना, मार्केट साइज कैप्चर नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा. क्योंकि अगर आप उठा लें पाकिस्तान में, अगर मार्केट साइज की बात करें, जो बड़े बड़े लोग बैठे रियल एस्टेट में, मेरे ख्याल से वो 80% होंगे, बाकी 20% बड़े छोटे छोटे लोग हैं, ठीक हो गया. अब आपने जाके एम्पावर उनको करना है, बेसिकली जाके 20% तबको को एम्पावर करना है. वो आएँ, वो एक नया कह लें नई थॉट लेके आएंगे, एक सिंसेरिटी लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार नए नए हम मार्केट में आ रहे, हमने बिजनेस अच्छा चलाना है, कस्टमर बनाने, वो करना है. अल्टीमेटली वही आपको पेड ऑफर के देता है. बड़े मगरमच्छ तो बस वो 100 फाइलें 200 फाइलें 1000 फाइलें आगे पीछे करके वो अपना कमा रहे हैं. तो उनके लिए मतलब क्या एक फैसिलिटी आप मतलब लेट्स से कि आप एक बंदा क्वालिफाई करता है, चीज़ें एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसके पास ना वो फंड की कुछ शॉर्टेज आ रही है. तो क्या एजेंसी 21 ऑफर करेगी डाउन द लाइन, आप जब बिजनेस बड़ा आपका फ्लरिश करेगा, बाद में मुझे पे कर देना, कुछ ऐसा के ऑप्शन है या नहीं अभी? ओके. सो जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, इट इज एक्चुअली 80-20 का जो क्वेश्चन है, इट्स एक्चुअली द 20% आर द बिग गन्स, 80 जो परसेंट है आर द नॉर्मल पीपल. सो अगर 20% खाली जो है, हाँ वो 20% जो है वो शायद मार्केट का जो बिजनेस का चंक है वो 80% लेके जा रहे होंगे. बट बाय साइज अगर हम देखें तो शायद वो आपके 20% खाली लोग आपके जो शो कर रहे हैं, जो कि हमेशा रहेंगे. हर बिजनेस में आपको 20% आपका वो आपका 80-20 क्वेश्चन जो आपका वो रहता है आपका. अब फॉर एनीवन जो कि ये चीज़ आ रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आवर ब्रांड विच इज़ ऑन स्टेक. we would never want to give out our brand in hands of anyone who doesn't have that level of business experience. क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ 8-9-10 लोगों का करियर अटैच हो रहा है, 8-9 लोगों के घर अटैच हो रहे हैं. सो अगर आपकी इफ यू नॉट दैट एक्सपीरियंस, यू नीड टू हैव दैट थिंग. एंड देन अगेन जो आप बात कर रहे हैं अबाउट द प्राइस, सो वो प्राइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. वाई? बिकॉज आपका अगर आपने अगर ऑफिस तैयार ही करना है ना, तो ऑफिस तैयार करना भी आजकल जो इट्स नॉट गोइंग टू बी लेस इन 8-10 मिलियन. वाई? बिकॉज एक सर्टन आपकी जो है वो एक कॉस्ट है इस टाइम पे, थिंग्स हैव गॉन अप. तो उसके लिए येस, अगर कोई चीज़ है तो वी वुड वांट कि वो जो इंडिविजुअल है, दे कम एंड दे वर्क एज अ सब पार्टनर टू एनी ऑफ आवर फ्रेंचाइज. तो फ्रेंचाइज जब भी किसी एरिया में काम कर रही होती है, तो व्हाट हैपेंस, या कोई भी बड़ा ऑफिस काम करता है एरिया में, उस साथ बहुत सारे छोटे ऑफिस आपसे अटैच हुए होते हैं. सो एक सर्टन ट्रांजिशन होता है. आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर. So for anyone who wants to come in this business, there has to be organic growth. It should not be like this. Why? वो अब point वही है कि मैं तो उससे इंडिविजुअल से जो है 5 मिलियन में ले लूँ, कल को जो है he has certain targets to achieve. He has certain numbers to achieve. If he won't be able to not meet that, those 5, 10, 15 employees जो कि उस ऑफिस में बैठे में, their salaries, their household and everything is at stake. So you wouldn't want to give people's household and livelihood in anyone who's a bit less experienced. Yes, the person has to go into the market, get the understanding done. थोड़ी चीज़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ले, थोड़ा मार्केट के अंदर वो उस लेवल पे आ जाए, एंड देन व्हाई नॉट. अच्छा, अब ये डिफरेंट कैसे है आपकी एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी से? क्योंकि अगर आप एक ब्रोकर बना रहे हो, उसके पास प्लॉट्स वगैरह हैं, वहाँ पे एक नई सोसाइटी लॉन्च होती है, ठीक है, उसकी अपने मार्केटिंग वो हायर करते होते हैं, लेट इट बी के आपका स्टार मार्केटिंग है, स्काई मार्केटिंग है, ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक हो गया. अब मैं उनके पास जाऊँगा तो वो मुझे कुछ ना कुछ, मुझे आप कह लो रिबेट या कुछ ऑफर करेंगे, ठीक है. अब मैं अच्छा वो फाइलें आपके ब्रोकर के पास भी आ चुकी हैं, ठीक है, मार्केट में निकल के आगे पीछे आ रही होती हैं, ठीक है. एक तो होता है ना मेन सेलर होता है प्लेटिनियम में, आपको गोल्ड कैटेगरी के नीचे वो आ रही होती है, ठीक है, आपके बंदे के पास भी आ गई है, ठीक है.
अब वो मार्केट इतनी कंपेटिटिव है, आपने उस बंदे को इतना ज़्यादा वो पहले किया हुआ है, उसने वो सब कुछ करना है, आप पे कंप्लायंस को फॉलो करना है, तो क्या वो रेट ऊपर नहीं चले जाएगा? लेट्स से अगर एक इनिशियल फाइल डाउन पेमेंट 4.5 लाख या 6 लाख रुपए की, ठीक है, वो मुझे 5.80 की 5.70 की दे रहा है, ठीक हो गया रिबेट करके, तो आपका जो बंदा है वो अपना मतलब वो कैसे उसका एक बिजनेस केस पॉजिटिव रहेगा? मतलब वो कारोबार कर रहे हैं आप, ठीक है, वो कैसे रहेगा? अच्छा, हम लोग अपने जो भी हमारे पास हमारे इस टाइम पे जो करंट भी सारे ऑफिस है ना, तो इनके पास बेसिकली दो चीज़ें इनके पास जो है वो बहुत बेहतर है या किसी एजेंट से बेहतर है. वो क्या है कि अस बीइंग द पार्ट ऑफ इमारात ग्रुप, सो विच इज़ एक्चुअली हम अगर पिंडी सामान बात करें, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया डेवलपर राइट नाउ. 5 साल 5 बिल्डिंग से ग्रेट स्ट्रक्चर्स जो है वो खड़े किए हैं. सो एज क्या है फॉर एनी वन हुज एक्चुअली वर्क बीइंग पार्ट ऑफ अस, they are getting access to that inventory which no one else has in market, which means कि जो इमारात के सारे projects हैं वो which is our own group, उन inventory को या उस products को वो market में बेच सकता है. जब आप कभी भी अपने ग्रुप के products आप बेचते हैं तो उसमें you get a very hefty rebate in that, hefty number in that. So अगर हमने even जो अगर feasibility भी बनाई हुई ना अपने उनके लिए, अपने for our franchise as well, हमने उनको पूरा ब्रेकअप कर दिया है कि आपको जो है वो इतने प्लॉट बेचने हैं, आपको एक घर बेचना है और आपको 3-4 यूनिट्स हमारे अपने प्रोडक्ट्स के बेचने हैं, और आपकी जो है ब्रेक इन का पॉइंट आपका जो है आपको वो हो जाएगा अचीव. सो सबसे बड़ा एज ही ये है कि यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन, कि जहाँ पे एक डेवलपर जिसने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो रियल एस्टेट के अंदर है, इट इज़ डिलीवरी. जो डिलीवरी नहीं दे पा रहा या जो चीज़ें बना नहीं पा रहा, उसके लिए आगे मार्केट जो है बहुत मुश्किल होने वाली है. वाई? बिकॉज पिछले 8-10 साल लोगों ने देख ली हैं कि बहुत सी चीज़ें लॉन्च हुई, चीज़ें हुई नहीं बन पाई, कुछ इंटेंशनल था, कुछ अनइंटेंशनल था, कुछ एस्केलेशन हो गई, कुछ इन्फ्लेशन हो गई, चीज़ें जिस प्राइस पे बेची हुई थी अब वो उस पर बन ही नहीं सकती. सो उसके लिए अब बड़ा मुश्किल हो चुका है मार्केट के अंदर. इस टाइम पे अगर किसी ने कोई चीज़ पहले डिलीवर नहीं की है, अब वो अगर कुछ और करे स्टार्ट, तो बहुत मार्केट ना अब वो मार्केट समझ गई है. अब कस्टमर भी जो है उसको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी अब समझ गया कि ना क्या चीज़ सही है या गलत है. सो एनी वन हुज बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, उसको एज ये है कि ऐसे डेवलपर की उसको इन्वेंट्री मिल रही है जिसके साथ जो है वो डिलीवरी वाला जो है ना अचीवमेंट अनलॉक हो गया. मतलब कैन आई से कि जो आपका फ्रेंचाइज ऑनर है वो जो उसका बिजनेस आ रहा होगा, बाकी जो लोकल आपकी कह लें सोसाइटी वगैरह लॉन्च करके वो ले रहा होगा, वहाँ से थोड़ा बहुत माइन्यूट सा होगा, लेकिन जो मेन जो उसका है ना, मेन आप कह लो कि जो इमारात के प्रोजेक्ट को सेल आउट कर रहा होगा, और वो एक्सेस किसी और को नहीं है, वो उसी के पास पे एक्सेस है. ऐसा ही है, उसके थ्रू वो अर्न कर रहा होगा वो चीज़ें. ऐसा ही. वाई? बिकॉज़ द पॉइंट इज नो एज अ ग्रुप हम देखें ना इमारात को, one thing that I think, अब यार जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि एजेंसी 21 through we want to create more entrepreneurs, even in our group itself, there's a term which is known as entrepreneur. So ये दो words का जो है, it is a combination. It is actually internal and entrepreneur. So what इमारात enables is actually कि अपने employees को इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा empower करता है. You start your business within the organization. If you're good at something and you know that you can excel in that and you have the drive, so they would give you an option कि all right, fine, form a business, we're going to invest in your business, we're going to work with you in that, and you build that. मतलब there's one of a very big example कि हमारे design house के अंदर जो है one of the lead, now she has one of the biggest portfolio under her name. अब क्या होता है, किसी भी आर्किटेक्ट का जो है ना जो है वो एक ख्वाब होता है कि भाई मेरी अपनी डिज़ाइन फर्म हो. सो अब क्या है जो आप बात करते हैं कि क्रिएटिंग द एंटरप्रेन्योर्स आउटसाइड के लिए नहीं, अपने एटलीस्ट इनसाइड के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ है, तो अब वो क्या हुआ कि उस इंडिविजुअल के पास जो है वो जो वाज एक्चुअली लीड आर्किटेक्ट, उनको जो है ये इनेबल किया है कि शी फॉर्म हर ओन डिज़ाइन स्टूडियो एंड डिज़ाइन कंपनी उन्होंने अपनी बनाई है. और उसके में क्या है कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं अब वो उनको जो है वो यहाँ पे देख रही होती हैं, जो भी सारे इमारात के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी अपनी फर्म के थ्रू सारा जो है वो सारे काम कर रहे हैं. थोड़ा सा मुझे बताएं, इमारात ग्रुप का मतलब मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव मोटो है क्या? मतलब एक तरफ वो एजेंसी 21 को भी रखा हुआ उसने, डेवलपर भी है, मतलब उसका वो है क्या, मतलब मेन एजेंडा क्या है, इमारात है क्या चीज़? सो वन थिंग दैट our chairman, he has a vision actually. इसको we term it as Vision 2047.
It is actually a 25-year plan. It is a 25 years of national development plan, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना है और हर एरिया को अब क्या है कि देयर इज अनदर एंटिटी, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, इट्स एक्चुअली प्रॉपशोर, जो कि हमारे ग्रुप का पार्ट है, जिसने क्या किया कि सारे पाकिस्तान के जो अर्बन एरिया है उसको जो है डिजिटाइज किया हुआ है. अब उसके अंदर जो है वो क्या हमने किया हुआ है कि किस किस एरिया में आपको ह्यूमन रिसोर्स पे क्या क्या काम करना है टू इनेबल देम फॉर डिफरेंट बिजनेसेस. यानी कि कल को वहाँ पे स्कूल भी बनने, एग्रीकल्चर भी बनने, कॉटेज इंडस्ट्री बननी है. देयर आर 40 एट्रीब्यूट्स जो कि आपके इंजन्स है, जो कि किसी भी एक नए एरिया को ड्राइव करने के अंदर जो है वो मेन रोल कर रहे होते हैं. सो उनके हिसाब से सब चीज़ों को प्लान किया हुआ है. एंड उसमें अब हमारा आगे क्या प्लान है कि जब आपके किसी एरिया को आप उठाएं और आप उसके ऊपर जो है अपने NDP प्लान के हिसाब से जो है आप उसको अपने ग्रोथ में लेके आना है. व्हाट गोइंग टू हैपन कि वहाँ पे आपने जब ह्यूमन कैपिटल पे काम किया, सो क्या हुआ, आपकी वहाँ पे आपकी आबादी एक सर्टन आपकी बढ़ना शुरू हुई. जब आबादी बढ़ना शुरू हुई तो आपके वहाँ पे हाउस होल्ड की नीड बढ़ना शुरू हुई. हाउस होल्ड की नीड बढ़ना शुरू हुई तो आपके वहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो बढ़ना शुरू हुई. लैंड की रिक्वायरमेंट की बढ़ना शुरू हुई, विच मीन्स आपके वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस या लैंड की प्राइसेस आर गोइंग टू अप. सो अगर आप इस सारे प्लान को जो कि वन डे आई वुड वांट टू हैव अ वर्ड विद चेयरमैन एज वेल, रवि अकबर, कि to actually hear about the vision 24/7. Why? Because वो 25 साल का प्लान है which is actually going to add such a great value towards the economy and GDP. Why? Because the point is कि कंसर्न क्या होता है या प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट देयर इज़ नो विजन. और एक विजन तो होता है, देयर इज़ नो प्लान टुवर्ड्स इट. तो जो सारा इन्होंने काम किया, इट्स ऑल इमारत का जो विजन है, इट्स एक्चुअली टू डेवलप पाकिस्तान एट अ लेवल जहाँ पे इस टाइम पे बाकी सारी दुनिया की इकॉनमीज काम कर रही हैं. एंड आपका रियल एस्टेट जो है ना, इट इज़ वन ऑफ अ वेरी वेरी बिग ड्राइविंग फोर्स. मतलब अगर हम बात सिंपल देखें यार कि रियल एस्टेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. अगर खाली एक प्रोजेक्ट अगर आपका शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट के शुरू होने के अंदर जो है आपकी नाना करते हुए 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी मोशन में आती हैं. मैं लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ. हम अगर खाली इस रूम के अंदर ही देखें, वॉट एवर इज़ प्रेजेंट इन दिस रूम, टेबल से लेके, लाइट से लेके, फ्लोर से लेके, पंखे से लेके, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज़ रियल एस्टेट. तो जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इतनी सारी इकॉनमी, इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी इकॉनमी के अंदर जो है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो ड्राइव होती हैं. और आप सिर्फ इसी को आप अगर रेगुलाइज कर लें, चैनलाइज कर लें और अच्छा एक प्लान प्लेस कर लें और साथ में ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर लें, क्यों बहुत बड़ा हमारा इशू है. अच्छा, थोड़ा सा मैं कट करता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? नंबर 1. नंबर 2 ये कि लेट्स से आपने पूरा एक विजन है आपका, एक आपने सिटी आबाद करना है, वहाँ पे जो भी है लैंड ऊपर जाएगा, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है. जो आप इनेबल कर रहे हो एंटरप्रेन्योर को इन द डोमेन ऑफ रियल एस्टेट या फिर कोई और भी हो सकता है किसी और डोमेन से, क्योंकि आप कह रहे हो वहाँ पे एक शहर को मैंने पॉपुलेट करना है वहाँ पे जाके, तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं. वो शायद आपकी एक्सपर्टीज़ ना हो वहाँ पे जाके. लेट्स से कि वहाँ पे किसी कॉलेज खुलना है वहाँ पे जाके, या वहाँ पे जाके रियल एस्टेट को छोड़ के एक बंदा है मैंने जिसका ड्रीम है कि यार मैंने गरीब बच्चों को जाके मैंने कॉलेज या स्कूल मैंने बनाना है, उसका कुछ और है. क्या वो इमारात के साथ लिंक करते हैं? क्योंकि मैं आपको वो स्कोप समझ चाह रहा हूँ कि है कहाँ तक. ओके, अंडरस्टैंडिंग. पहले तो हम लोग वी नीड टू डिफाइन द वर्ड रियल एस्टेट. हम लोग ना बहुत ज़्यादा जो है रियल एस्टेट जो वर्ड है ना, हम उसको जो है शायद समझ नहीं पा रहे थे. रियल इज़ द लैंड, एनीथिंग बिल्ट ऑन द लैंड इज स्टेट. इट डजंट हैव टू बी anything, it can be a hospital as well, it can be a cottage industry as well, it can be a park as well, it can be anything which is built on the land is real estate. सो आपको डेवलप जो रियल एस्टेट करना है, आपको हर चीज़ के अंदर करना है. आपने बिल्कुल सही कहा, जाओ एक शहर आबाद करने जा रहे हैं तो उसके अंदर ना एक फैक्टर नहीं, ये 40 फैक्टर मैंने बताया आपको जो आपने ड्राइव करने हैं, जो कि आपको इवन आपके फॉरेस्ट को लेके, आपके डेजर्ट को लेके, आपके हर चीज़ को लेके आपको जिसमें करना है. आपके डिफरेंट आपके जो है वो प्लांट्स लग रहे होंगे, डिफरेंट आपके बिजली के घर लग रहे होंगे, डिफरेंट आपके एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉर्म ओवर देयर. बट अब क्या है इस टाइम पे, टोटल आपका पाकिस्तान का सिर्फ 5% एरिया इस टाइम पे जो है ना वो आपका इस्तेमाल में आया हुआ है. यानी कि विच इज़ एक्चुअली जो पॉपुलर एरिया इज ओनली 5% ऑफ द पाकिस्तान राइट नाउ, जो कि हम लोग इस टाइम लैंड कवर कर रहे हैं. बाकी सारा खाली है इस टाइम पे. और हम लोग, और
जब हम ये बोलते हैं तो लोग यूँ परेशान होते हैं कि ऐसा ही है क्या। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक डिवो करूँगा कि आपने मतलब ठीक है 5% होगा, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान निकाल दें जो कि सबसे लार्जेस्ट आपका एरिया वाइज है, ठीक है, आप सिंध के वो निकाल दें, उसके बाद अगर बात क्यों करें निकाल दें? वहाँ पे इतनी जल्दी चीज़ें, मैं डेजर्ट की बात करूँ, वो निकाल दें जो लैंड पॉपुलेट ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 5-10 साल बाद जाके आपको कह लो कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अलर्ट ही कौन है, वहाँ पे लोग में अवेयरनेस आनी, क्योंकि वहाँ पे लोग अभी भी मोहल्ले गली वाला कल्चर है, या फिर एक वो आप कह लो कि जिरगा सिस्टम टाइप एक जो चौधरी बनाया हुआ है गाँव का, वो चल रहा है, ठीक है। वहाँ जाके चीज़ें नहीं होने वाली। जो आप नंबर मुझे कोट कर रहे हैं 5.2 हुई है, उस वो सारी लैंड निकाल दें। आप मेन बात करें, मतलब आई एम श्योर अगर आपने इमारात में आज करना है, इमारात जाके प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाएगा, थर में जाके लगाएगा या फिर इस्लामाबाद में लगाएगा? इस्लामाबाद में लगाएगा, ठीक है। Where it comes actually, national development plan is not Emarat's plan. It is a nation's plan. We need to understand where we would want to work with the government and the authorities to actually work towards the building of this nation. हम लोग जब भी ये सोचते हैं ना कि नहीं यार हम यहीं पे करेंगे, तो क्या हुआ, हम लोग के यही शहर जो है ना यहाँ करते हुए वहाँ रह गए। आप अपने आसपास जो दूसरे मुल्कों से आप एग्जांपल लें, this is where we need to open our vision and everything. Why can't those areas आप सिर्फ अफसोस होता है, आप सिर्फ जब इस टाइम पे आप फ्लाई करके जा रहे हो, आप कराची आप जा रहे हो and you see the coastline and you're like यार कि कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे पास, it can attract so much tourism. मतलब हम different मुल्कों में जा रहे होते हैं for beaches and everything. You have such a big coastline. So it is just कि हमने एक प्लान के ऊपर काम करना है. Yes, everything can be done अगर आपके पास जो है ना वो इंटेंट है. If every one of us, all the authorities, all the government, everyone comes together, things can be done. There has to be a plan in place. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, लेट्स से बड़ा अच्छा विजन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में हो भी जाए, ठीक है। सबसे बड़ा मसला आता है डिलीवरी का आता है, ठीक है। आप लोगों की सबसे अब यूनिक चीज़ क्या है कि आप लोग टाइम पे डिलीवर कर रहे हो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, और उसका रीज़न क्या है कि प्राइमरीली आप लोग खुद डेवलपर हो, ठीक है, वो कर रहे हो। जब इतने बड़े पैमाने पे आप स्केल अप करोगे वहाँ पे जाके चीज़ें, तब भी इन हाउस डेवलपमेंट आपकी होगी इमारात की, या फिर वो आप उसको आउटसोर्स कर दो, क्योंकि पॉइंट इज़ दिस, जैसे आप आउटसोर्स करते हो वो चेक एंड बैलेंस जितना भी आप कर लो वो चीज़ें नहीं होती। इतने बड़े बड़े नाम है, सोसाइटीज़ वगैरह लॉन्च करते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही। नंबर 1 ये। नंबर 2, आप कहते हो इकॉनमी ग्रो होगी, ठीक है। आप उठा के देख लो 2010 या 12 से जाके सोसाइटी कल्चर ज़्यादा आ गया पाकिस्तान, पहले शायद नहीं था इतना, ठीक है। कितनी सोसाइटी लॉन्च हुई होगी, एक्स नंबर, ठीक है, एक्स मैं नहीं बता सकता, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। डेवलपमेंट किस में कितनी हुई होगी, शायद मेरे ख्याल से 5 या 10% सोसाइटी ने डेवलपमेंट की है। एंड द नंबर दे आर कोटिंग कि हमारे 40 इंडस्ट्रियल लिंक है, 60 इंडस्ट्रियल लिंक है, ये चलेगा तो पहिया चलेगा, इकॉनमी चलेगी। वो हो नहीं रहा प्रैक्टिकली के अंदर ना। अब आप लोग चाहो एक विजन लेके आ रहे हो, आपने ये चीज़ करनी है, इनेबल करके, ठीक है। अब इतने मसल्स स्टार्ट में नहीं होते कि आप सब कुछ कर लो, आपने आउटसोर्स की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो हाउ यू मेक श्योर कि यार जो आप कह रहे हो वो डेवलपमेंट भी हो जाए। मैं फिर भाई आप मुड़ के पीछे से आऊँगा। नेशनल डेवलपमेंट प्लान इज़ अ नेशंस प्लान. It is not just that Emarat can single-handedly do it. We have a plan in place. All the bodies have to work with that. And फिर जहाँ से बात हमारी शुरू हुई थी कि जब भी आपने किसी भी एरिया का आपने जो है अपने ग्रो करना होता है तो उसकी रेगुलेशन पैसे पर ज़रूरी होती हैं. So comes back to रीरा कि आपकी certain authorities have to be in place जो कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को जो है वो एलिमिनेट करे, जिसकी वजह से क्या होता है. अब अगर हम लोग देखें स्टार्ट 2021 के अंदर जो है 25 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया है जो कि इन्वेस्ट हुआ है इनटू रियल एस्टेट. अब उसमें से क्या हुआ, क्या वो सारा का सारा जो है वो जो हम बात करने के सारा वो ड्राइविंग फोर्स में आया. जिस चीज़ को हम वांट टू मेक श्योर कि वो चीज़ को आगे लेके जाए, इट इज़ डेवलपमेंट. It is not just getting that money parked in land. लैंड के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका कैपिटल ट्रैप हो जाता है और फिर उस बात क्या होती है कि वो अप्रूव्ड है नहीं है, लोगों ने चेक किया कि नहीं किया. सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे पास अनफॉर्चुनेट जो हमारा जो कैपिटल ट्रैप होता है वाकई ऐसी जगह हो जाता है लोगों का कि जो कि लोगों ने थोड़ी अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की होती है, लोगों ने बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया होता. या अगर सोएब में कोई चीज़ ली है तो मेरा सोएब मुझे भी दिलवा दे विदाउट थिंकिंग कि पता सोएब ने ड्यू डिलिजेंस अपनी की है कि नहीं की है. हम ना बड़े सिंपल से लोग हैं, हम जो मतलब लोगों की बातों में भी थोड़ा सा आ जाते हैं और हम बात मान लेते हैं. हम खुद से चीज़ों को जो है वो नहीं करते. थोड़ा सा आप जाकर देखें, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है. हर जगह की कोई ना कोई अथॉरिटी है, अपने आप जमा पूंजी लगाए जा रहे हैं, आप जाकर अथॉरिटी से पता तो कर लें एक दफ़ा. अब वो नहीं करते तो उसके ना वो क्या होता है कि फिर वो
वो इतना बड़ा कैपिटल ट्रैप हो जाता है, और फिर जो है क्वेश्चन आता है क्या कि यार ये इंडस्ट्री जो है ना ये सही नहीं है, वाई को यहाँ पे आकर लैंड जो है आपका कैपिटल ट्रैप हो जाता है। वो प्रैक्टिस सही करनी है, वो अथॉरिटी ने उस चीज़ को जो है ना वो इन प्लेस करना है, बस दैट इज गोइंग टू बी डन। इससे प्यारी कोई चीज़ नहीं है। चलिए अथॉरिटी पे आते हैं। अच्छा, एक और साहब आए थे रियल एस्टेट के मेरे पास ना, कल परसों आए हुए थे। तो उनका ये था कि जिस तरह से मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप लोग अभी की मैं बात करूँ इमारात की, ठीक है, जो भी आप लोग काम कर रहे हो आपका मेरे ख्याल से मैक्सिमम या फिर सारा के सारा भी आपका ना मॉल्स के ऊपर है, या फिर हाई राइज अपार्टमेंट आप बना रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ बिल्डर्स या सोसाइटी देखो, रियल एस्टेट में वो सारे प्रॉपर्टी सोसाइटी लॉन्च किए जा रहे हैं, एनओसी लिए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, ठीक है। उन साहब का पॉइंट था कि जो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपकी होती है आपकी हाई राइज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो एक अपार्टमेंट मैं दे रहा हूँ किसी बंदे को, वो बंदा सेम प्राइस में उसको 5 मरले का घर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे रेलिवेंट खुद को रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे आप लोग बेयर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग बिजनेस कर रहे हो ना। अगर पर्सपेक्टिव ठीक मान लिया जाए, इमारत को चाहिए क्या कि वो जाए एक जगह एक्वायर करे, गांव में जाके वहाँ को उसको डेवलप करे, सोसाइटी बनाए वहाँ पे जाके, और वो चीज़ें बेचें, ठीक है। वो ज़्यादा उस पॉइंट से लुक्रेटिव लगता होता है। तो आप लोग के पीछे मतलब वो क्या बिजनेस मॉडल है कि आप लोग उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे होते हैं? सो मैं उनकी बात को भी मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात को जो है मैं किस तरह बताऊँगा। वो क्या है कि वो कह रहे हैं बिल्कुल उस प्राइस में जो है वो घर मिल जाता है। ये सेल्स पर्सन वाली बात कर दी आपने। हाँ, मैं क्यों कहूँगा वाई द पॉइंट इज, बट द पॉइंट इज कि आपको घर उस जगह नहीं मिलता जहाँ पे आपको मिलता है अपार्टमेंट। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको ये अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज अगर हम इस टाइम बात करें कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको जो है, अगर आपको 5 मरले का या आपको 10 मरले का आपको जो है आपको घर अगर आपको चाहिए, तो ना करते हुए आपके पास से 4 से 5 करोड़ रुपए तो आपका नहीं गए ना कहीं भी आपके, जो कि मिनिमम साइट पे। बट वहीं पे आपको अगर अपार्टमेंट अगर आप खरीद रहे होंगे, तो आपको अपार्टमेंट जो है वो शायद आपको जो है वो 1.25 करोड़ या 2 करोड़ का मिल जाएगा। हाँ, अब अगर 2 करोड़ की मैं फिगर दूँ और मैं यहाँ से इस्लामाबाद से दूर चला जाऊँ, मैं अगर आउटस्कर्ट में चला जाऊँ, तो वहाँ मुझे मिल जाएगा शायद एक घर उस प्राइस के अंदर। सो देन अगेन आपके जितनी भी आपकी मेन मेट्रोज हैं या आपके डाउन टाउन जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ हमेशा वर्टिकल होती है, और उनकी सस्टेनेंस भी है वो वर्टिकल के अंदर होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अभी शायद दुबई गए या किसी और भी आप मुल्क गए हो, इतने बड़े शहर नहीं होते, शहर छोटे होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? इंफ्रा मैनेज करना इजी होता है, रोड नेटवर्क मैनेज करना इजी होता है, बिजली पानी गैस मैनेज करना इजी होती है। जितना शहर फैलता जाएगा उतना नेटवर्क, उतनी लीकेजेस, उतनी पिल्फेजेस जो है आपकी बढ़ती जाएंगी। तो सोल्यूशन जो है, और दुनिया भर में सोल्यूशन अब जो सारा वर्टिकल है आपका। यस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर हो गई है, बहुत ऊपर हो गई है, बट वो जब दूर भी जाए तो वहाँ जब घर बनाएंगे तो घर की भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से बनती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा सिंपल सा। पिछले दिनों मैं बैठा था कॉन्फ्रेंस के अंदर ना, एनएचए के एक साहब आए थे, बता रहे थे कि यार हमने कोई एग्जांपल दे रहे थे, कोई चीज़ उन्होंने ब्रिज वगैरह बनाया, तो मेरे ख्याल से कोई जिस टाइप पे बिडिंग में गए थे ना, वो ना एक एक्स अमाउंट की वो चीज़ थी, मुझे नंबर याद नहीं है, ठीक है। अब जब वो डिलीवर किया ना 2-3 साल के अंदर, कहते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है भैया, ठीक हो गया कि यार वो अब चीज़ ना बिजनेस के सर्वाइबल है ही नहीं। आपके केस में लेट से इमारात अगर कोई चीज़ लॉन्च करता होता है रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है, अभी लेट से उसने एयर 1 के अंदर वो कहता है कि अपार्टमेंट आपका 1 करोड़ का होगा, ठीक है। अब बाय द टाइम 3 साल के अंदर जाके डेवलप या कंस्ट्रक्ट होना है, क्योंकि कॉस्ट आपकी पाकिस्तान में ऊपर जा रही है, ठीक है। अब वो चैलेंज भी आ रहे हैं, और आप लोग प्राइमरीली अभी आपका पाकिस्तान में, ठीक है, विजन 25 आपका है या 25 वो आपका आना है। इस टाइम के ऊपर मतलब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेट्स से आपने 1 करोड़ कमिट किया हुआ है, आपको वहाँ इनिशियली एयर 1 पे आपने करा यार यहाँ पे मैं 30% में रेट ऑफ रिटर्न होगा, मैं 30 लाख यहाँ से बचा लूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब वो अपार्टमेंट जाके जब डिलीवर होते हैं 30 साल के बाद ना, उस पर आपका जो क्या प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाता है आपका। लेट्स से कि आप ना अब जाके 95% आपकी कॉस्ट चलेगी, 5% रिटर्न है, तो वो चीज़ मतलब किस तरह से आप मैनेज कर रहे होते हैं? आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा आपने हाई बता रहे हो। ओके, सो यू नो देयर आर 2 ways टू इट। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट अगर आप जिस टाइम में कंसीव कर रहे होते ना, तो देयर इज़ वन वे कि मैं जाऊँ यार ये बड़ी अच्छी लैंड है यार, यहाँ पे ना मैं कुछ करते शुरू, वर्सेस जो आपके पास एक रिसर्च होती है, यार एक फिजिबिलिटी स्टडी कर होती है, एक तो आगे सिंपल से ना फाइनेंशियल विजिबिलिटी है, फिर उससे आपने इसकी यूटिलिटी की फिजिबिलिटी आपने देखनी है कि अगर आपने इस टाइम पे कोई भी चीज़ लॉन्च करनी है, तो उसका आपने जो है अगले 5, 10, 15, 20, 25 साल के आपने उसकी एप्रिसिएशन माइंड में रखनी है। वाई? बिकॉज वहाँ पे भी आपकी सर्टन पॉपुलेशन आपकी आगे होनी है। आज क्या पॉपुलेशन है, आज से 5 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी, इवन टू लेवल आज मैं यहाँ पे चीज़ शुरू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे हमने
एक मॉल किया शुरू। तो द पॉइंट इज़, अगर हम लोग देखें, आपने खुद देखा होगा इस टाइम पे हर तरफ जो है ना एक वो लॉन्च हुआ मॉल। तो द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि जब भी कोई आपका कमर्शियल यूनिट जो है आपका जो लॉन्च होता है या चीज़ आपकी होती है, इट हैज़ पहली चीज़ है कि इट हैज़ टू बी ऑन द आर्टरी। जो भी आपका कभी डाउनटाउन बनता है, इट हैज़ टू बी ऑन द मेन आर्टरी ऑफ एनी सिटी। पहले पिंडी इस्लामाबाद की मेन आर्टरी थी, इट वाज एक्चुअली मरी रोड फॉर द लॉन्गेस्ट। उसके बाद अब आपकी मेन आर्टरी बन चुकी है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। सो अब वहाँ पे जिस जगह पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो उसको इस चीज़ को देखा कि उसके आसपास इस टाइम पे 20 से 22 सोसाइटीज़ हैं और उसमें कितने प्लॉट्स इस टाइम पे खाली हैं, ग्रोथ पैटर्न क्या है, अगले 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर एस्टिमेट क्या है कि वहाँ पे कितनी ग्रोथ आएगी और उसमें हर हाउस होल्ड में कितने लोग आएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे कमर्शियल का फुटफॉल क्या होगा। इस लेवल के आपको जो है वो फिजिबिलिटी पे आपको काम करना होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग नहीं करते। लोग सिर्फ कहते हैं कि मैंने 5 रुपये लगा रहा हूँ, मैं उस पर जो है 20 रुपये एक्स्ट्रा मैं बना लूँगा। एग्जाम्पल गवर्नमेंट की बात कर लें, किसी PHA का था मेरे ख्याल से, उन्होंने हाई राइज अपार्टमेंट बनाया था मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अंदर, और बाद में जी उसका हामिद मीर साहब गए थे वहाँ पे, दिखा रहे थे ना कि बात वही होगी कि उन्होंने जब बिड किया था या फिर जो बताया था इस प्राइस पर डिलीवर करने जा रहे होंगे, प्राइस ऊपर चली गई होगी, वहाँ पे बनने के 1 साल के बाद ही क्रैक्स नज़र आ रहे थे। ठीक है, वो मेक श्योर नहीं करते होते। तो आई होप कि जो इमारात जो कर रहा है, प्लानिंग इतनी परफेक्ट कर रहा है, तो उसने तमाम चीज़ें इन प्लेस रखी हुई हैं कि यार अगर मेरी जो कॉस्ट ऊपर जा रही है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है, सीमेंट सरिया जो ऊपर जा रहा है, जितना भी आ जाए मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरह आप मेरे थर्ड पार्टी आपके चेक्स भी, ऑडिट्स वगैरह भी आपके होते हैं मेरे ख्याल। देखिए बात वही, क्या एट द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इमारात इज़ फर्स्ट डेवलपर। सो अगर तो डेवलपर अपनी क्वालिटी के ऊपर या अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, तो फिर तो बाकी चीज़ें तो बहुत बात की रह जाती है ना। सो ये वो चीज़ है, विच इज़ वाई मैंने कहा जहाँ पे हमने एप्रिसिएशन का माइंड में रखा हुआ है। तो हमने अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मॉल जो हमारा था अमेजॉन मॉल, विच इज़ एक्चुअली ऑन GT रोड, उसकी पहली प्राइस जो थी, जिस प्राइस हमने उसको हमने शुरू किया था, इट वॉज एट 22 to 23,000। आज उसकी जिस टाइप प्राइस वो ट्रेड हो रहा है, इट इज़ 72,000 पर स्क्वायर फुट। तो इतना कैपिटल गेन लोगों ने वहाँ पे जो है ना वो देखा ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन वी हैड प्लान एट दैट टाइम कि यार लोगों को इतनी एप्रिसिएशन मिलेगी उस टाइम पे। अब बिल्कुल आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ में आपने अपनी इन्वेंट्री की पोर्शनिंग करनी होती है। थोड़ा सा डेवलपर जो है ना वो क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में सारी अपनी इन्वेंट्री जो है वो बेच देते हैं। आपने अगर आज फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही होती हैं, यू कैन नॉट गो फुल फ्लेज एंड सेल ऑल योर इन्वेंटोरी। यू हैव टू ओपन सम इन्वेंट्री, सेल दैट, बिल्ड दैट, देन सी नेक्स्ट लेवल ऑफ जो आपकी इस टाइम प्राइसेस आ रही हैं, उसके हिसाब से मैं अब अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री खोलूँ और किस प्राइस पे खोलूँ मैं, फिर आप वो सेल करते हैं, देन यू वेट एंड सी कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। सो आपको जल्दबाजी में जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो फॉर सच अ वॉलेटाइल मार्केट you end up losing some money, या you end up compromising on something, but that is something कि आपने थोड़ा सा वाइजली चीज़ों को करें तो कोई नहीं होता। हमने इस तरह किया है कि चीज़ों को जो है वो पहले प्लान से खोला है, कुछ इन्वेंट्री खोली है, रखा है, फिर उसके बाद देखे आज प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें ऊपर जो होती नहीं है। चलो, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा, एक बात करते हैं डिजिटाइजेशन की तरफ ना। आपने मेंशन किया अगर बाहर बात करें दुबई वगैरह की, UK वगैरह की, तो अगर आपको एक प्लॉट परचेज करो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, आप इजीली आप ना घर पे बैठे इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हो यार इस प्लॉट का ऑनर कौन है, इससे पहले ये किसके पास था, कितनी बार ये बिक चुका हुआ है। अब पाकिस्तान में वो चीज़ आना, जैसे आपने बात की कि आपका कोई सेक्टर था मेरे ख्याल से जिसने काम किया, डिजिटाइज कर रहा है वो प्रॉप शो है। हाँ, तो वो किस तरह से मतलब परसीव करते हैं पाकिस्तान में, कब तक आ जाएगा, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब उसमें मतलब गवर्नमेंट के वगैरह आप काम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं, और वो कब तक लेट से के स्टार्ट ना से कह रहे कब तक हो जाएगा। मतलब अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, CDA को मैं लेके चलता हूँ एग्जाम्पल, हमारा जो ग्रुप का पार्ट है विच इज़ एक्चुअली प्रॉप शो, जिसके साथ जो है अपना पाकिस्तान के 142 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिजिटाइज किया हुआ है। हमें CDA का पूरा जो है हमें लैंड मैनेजमेंट सिस्टम हमें जो इन प्लेस किया हुआ है। यस, उसके अंदर बहुत बड़ी जो है हमें इस टाइम पे जो सपोर्ट रिक्वायर्ड इज एक्चुअली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। वंस दैट सपोर्ट गेट्स एक्सटेंडेड, हम लोग जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वी हैव ओवर 100 टाउन प्लानर्स जो कि सिर्फ प्रॉप शोर के साथ अटैच हुए हैं, जो कि सारे डिफरेंट टाउन्स को जो है स्टडी कर रहे हैं, उनके सारे पिछले सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो सेटअप कर रहे हैं, उनको डिजिटाइज कर रहे हैं। सो येस, वी हैव दिस एबिलिटी। सो अगर तो थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होती हैं, प्रीवियस जो है वो टेन्योर के अंदर कुछ इस पर का काम हुआ था, और इंशाल्लाह आगे वी होपिंग कि अगर इस पर थोड़ा सा फोकस होता है
सो वी हैव द एबिलिटी, हम इन चीज़ों को जो है ना लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इन प्लेस कर सकते हैं. एंड अगर बात हुई किसी और मुल्क में हो सकता है तो ना पहले हम अगर ना वो ये थॉट निकालनी होती है कि यार पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होता, हर चीज़ होती है. करने वाले आपको सिर्फ चाहिए और करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं. आपको सिर्फ जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट आपको चाहिए और थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए एंड एवरीथिंग कैन बी डन. तो इस्लामाबाद का सीडी का सेक्टर है हुआ पे मतलब डिजिटाइज? अगर लेट से मैं देखूँ कि जी तेरा के अंदर ये वाला घर किसका है, तो लाइव नहीं है, वो लाइव नहीं है. live उसको लाइव करने के लिए यू नीड टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड एवरीवन. उसको लाइव हमने अपने लिए अपने साथ में रखा उसको हमने. तो जो हमारी अपनी जो सर्विस है प्रॉपश्योर, हम प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्विस भी जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं. जब हमसे कोई प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्विस हमसे कोई इन हाउस ले रहा होता है हमको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और ये हम चीज़ जो है वो अपने फ्रेंचाइजीज को भी जो है ना एज अ रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे कि प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी है तो करवा लें हमारे. पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि प्रॉपर्टी है रह कोई और रहा है, कागज़ पे किसी और के नाम पे है, फिर आप जाओगे कोर्ट कचहरी जाओगे पता लगा नहीं वहाँ से एक और साहब थे उनके नाम पे था. तो मतलब वो चीज़ें किस तरह से आप मेक श्योर करते होते क्योंकि मेरा नहीं इतना जल्दी नज़र नहीं आता. अल्लाह करे पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि सारी की सारी बात भी है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना. टैक्स आप डिक्लेयर करते नहीं है, जो बंदे मेरे नाम पे प्लॉट है कि नहीं, लोगों ने बस वो कह लो कि मुलाजमों के नाम पे रखा हुआ है, वो उसका लेके चल रहे हैं ना. तो वो एक मैकेनिज्म मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था डिजिटाइज करने के ऊपर? देखिए आई वुड से ना कि इन चीज़ों का हल क्या है, वो है एक्चुअली अथॉरिटी एंड रेगुलेशंस इन प्लेस. अगर आप वो अथॉरिटी रेगुलेशन आपका पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स इन प्लेस हो तो हर चीज़ आपकी हो सकती है. सो CDA comparatively was a very easy task. You know, अगर आप CDA DHA बैरिया आप देखेंगे तो बहुत easy आपका अपना टास्क है. वाई दे आर प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड, इनका सारा पुराना लैंड रिकॉर्ड भी सारा इन प्लेस हुआ हुआ है. आपने सिर्फ अगर उन पर थोड़ा सा बैठ के काम कर लें, थोड़ा सा उनको डिजिटाइज कर लें, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी सारी हो सकती हैं. सो बाकी जो आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है. वहाँ पे जो फिर आपकी विरासती ज़मीन आ जाती हैं, उसके अंदर फिर जो क्योंकि देयर यू गोना चैलेंज हमारी सिस्टम के बाद जो है क्योंकि वो तो यहाँ पे भी है. अरे यहाँ फिर भी कम है. यहाँ पे आपकी CDA RDA DHA बैरिया काफ़ी इन प्लेस है इनकी ना. मतलब इनकी एक है, मतलब ये कह रहे तो ठीक है वो पटवारी को बैक डोर पे मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाहर जाके पटवारी आपका सियासतदान है, पटवारी आपके बड़े बड़े लिंक्स होंगे, आप वहाँ पे हाथ डालेंगे, कॉल आ जाएगी यार ये क्या कर रहे हो वहाँ पे जाके. तो वहाँ पे जाकर इस गोना चैलेंज मतलब वहाँ पे. Yes, it is. You know, तो which is why हम लोगों ने इस टाइम में फोकस ही किया है towards the urban area. अच्छा, एक और बड़ा कॉमन चैलेंज आता होता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक बंदा सोसाइटी ने निकाले 100, उसके बाद 1000 प्लॉट्स हैं, ठीक हो गया. एक बंदा आता है इन्वेस्टर जाके 4 से 5 फाइल्स पकड़ लेता होता है इस इंटेंशन के ऊपर कि आगे जाके मैं निकाल दूंगा अच्छी तरह से प्रॉफिट में करके निकाल दूंगा, ठीक हो गया. अब इसमें जो जेन्युइन बायर है ना वो वहीं का वही रह गया, ठीक है, जिसने एक प्लॉट लिया था और कहता है बड़ी उम्मीद लगाई थी कि यार मैंने वो प्लॉट लिए ना 10 साल के बाद मेरा बच्चा हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, पाकिस्तान से बाहर से मास्टर्स करवाऊंगा, या मेरी बेटी की शादी हो रही है वो करूँगा. वो एक मोनोपोली बन चुकी हुई है इस तरह के. मतलब 80% वो लोग हैं, 20% जेन्युइन बायर है, ठीक है. अब वो लोग होल्ड करके फाइल बैठे हुए हैं, अब डेवलपमेंट हो नहीं रही कर आके. तो इसके ऊपर मतलब क्या पॉलिसी होती, क्योंकि एक बार मैं डिस्कशन कर रहा था, अगर आप एक कर दो ना, एक बंदा जो फाइल ले रहा है ना, जो भी सोसाइटी पे ले रहा है, 5 साल तक वो फाइल को बेच ना सके, फिर देखें डेवलपमेंट कैसे नहीं होती वहाँ पे जाके, उससे बाद सीरियस बायर वहाँ पे आएंगे. तो इसके बारे में आपकी क्या थॉट है? सो अभी जो इस चीज़ पे ऑलरेडी जो है जो कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें उस पर स्टेप्स लिए हैं, विच इज़ एक्चुअली द कैपिटल गेन टैक्स. तो काफ़ी हेफ्टी अमाउंट्स आपकी जो है वो इन प्लेस हो चुकी हैं और वो आपके 4 ईयर्स पे जाकर ज़ीरो होते हैं. जो आप बात करें ना कि इतने ऐसे वाले वो ऑलरेडी इन प्लेस है कि अगर आप 4 साल तक अपना कोई किसी प्रॉपर्टी को आप लेके आप फ्लिप कर रहे हैं तो 4 साल के पीछे आपको बड़े अच्छे आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं. तो अगर आप 4 साल तक आपने होल्ड नहीं, ये डेवलप प्रॉपर्टी के ऊपर है ना, लेकिन जो कि ये तो वो आपकी सेकेंडरी वैल्यू है, जो कि चीज़ डेवलप्ड है. मैं उसकी बात करूँ जो कि सोसाइटी के अंदर वो आई भी है, जो कि फाइल कल्चर यहाँ पे चल चुका हुआ है, मैं उसकी बात करूँ. क्योंकि वहाँ पे आपकी जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं आ रही है वहाँ पे आपका टैक्स है, वहाँ पे जीरो टैक्स है वहाँ पे. अच्छा आइडली इस कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ प्राइमरी के ऊपर. अच्छा आइडली ऐसा नहीं है. फाइल के ऊपर भी जो आपका इनिशियल आपका टैक्स है, अगर आप फाइल को भी अगर ट्रांसफर करें तो उसके ऊपर टैक्सेस हैं और उसको जो फॉलो करना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो टैक्सेस आर इन प्लेस. सो अब इसमें ये है कि फिर बात वही है, अगर तो किसी ने फाइल्स ली हुई हैं तो विच मीन्स देयर इज अ सर्टेन कैपिटल जो कि डेवलपर के पास आ चुका है. तो अब वो फाइल ली हुई इज अ डिफरेंट थिंग. डेवलपर के पास अगर कैपिटल आ जाए तो ही शुड इन्वेस्ट बैक इन द लैंड एंड बिल्ड इट. पॉइंट यहाँ पे है, अब उसने इनिशियल कैपिटल आ चुका है, ठीक है. अगर जेन्युइन बायर होगा ना वो अपनी बड़ी
बाकायदे से किस्तें पे कर रहा होगा। अब जो है ना आपका इन्वेस्टर, वो किस्त पे नहीं कर रहा होगा, वो जाके आपकी वेट करेगा, ऑन आ रहा है, ऑन जा रहा है, वो सर्कुलेट हो रही है। वो कहते हैं ना कि एक फेज़ आता होता है कि जब आप लॉन्च करते होते हो, आप इनिशियल होता है, फिर बूम आता होता है, फिर वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होता है, फिर आता है रियल टाइम पोजीशन वाला, वहाँ पे जाके एक डिप आता होता है। वो यही रीज़न है ना। तो इस जगह के ऊपर मतलब पॉलिसी मैच्योर होनी चाहिए मेरा ख्याल से। अच्छा सत्तर कौन बंदा कर रहा होता जो आप बात करें ना, ये शायद थोड़ी सी चीज़ें ना अब पीछे रह गई हैं। वाई? बिकॉज अब मेजर डेवलपर्स जो है ना, कोई भी आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करा, कुछ चीज़ें नहीं करा, तो उस पर सिंपली या मर्जर्स या कैंसिलेशन के ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं। वो चीज़ें नहीं होती अनलेस और अनटिल इट इज़ समवन हु इज़ वेरी फार फ्लंग एरिया के अंदर, जहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर हम लोग अपने मेन मेट्रोस की बात करें ना, सो इस टाइम पे है कि जो भी लोग आप जो टाइम से चीज़ें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या लोगों की कैंसिलेशन हो रही होती हैं, लोगों के मर्जर्स जो है वो फाइलों के हो रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा। लास्ट ईयर की बात है, मिसेस से मेरे पास आई ना कि सोएब यार मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने मुझे करा दो ना। उनका बजट 5 से 10 लाख के दरमियान था, ठीक हो गया। अब उनका था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने कहा DHA बैरियर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होता है, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। फिर आप आते हो बाकी सोसाइटीज़ के अंदर ना, क्या चेक करते हो ब्रांड कौन से बने। आप वाली बात की एजेंसी 21 एक ब्रांड है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो मैंने चेक किया ब्रांड कौन से। फिर मैंने एक ब्रांड है जो कि 10 से 12 आपके शहर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, डिलीवर भी कर दिया। अब उस साहब ने 1 साल पहले लॉन्च किया, मैंने प्री लॉन्च में लेके बैठ गया, ठीक है। सिस्टर ने एक पहली किस्त भी दे दी। उसके बाद आज तक 1.25 साल हो चुका हुआ है, उसने वहाँ पहिया तक नहीं चलाया उस सोसाइटी ने, और वो जाके एक और लॉन्च करने जा रहा है। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं ना, रीज़न वही होगा कि यार वहाँ पे जाके उसकी इंटरेस्ट नहीं, इंटेंशन नहीं, और बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। अगर आप बात करो ना कि DHA बैरियर के बाद जाके वो नाम आता होता है। सो द पॉइंट इज़ कि मैं बात फिर वहीं लेके जाऊँगा, अगर आपकी अथॉरिटी इन प्लेस होती, आपके रेगुलेशन इन प्लेस होते, या अगर लोगों की अकाउंटेबिलिटी उस पर हो रही होती, सो बात फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे अपना इंटेंशन जो है, जो जिन्होंने ली थी उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। शी वाज एन इन्वेस्टर, और इंटेंशन वाज ऑब्वियसली कि मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ। देखिए जो आप बात करें ना, पहले आपने बात की थी, बड़ी आपने अच्छी बात की थी। हमारे मुल्क में जो है ना वो रियल एस्टेट या जो प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी इमोशनल सेगमेंट। इसके ऊपर लोगों ने ना अपनी जो है अगले चीज़ें प्लान की भी होती हैं। लोगों ने अपने फ्यूचर, बच्चों की शादियाँ, बच्चों की पढ़ाइयाँ, ये सब चीज़ों को लोगों ने प्लान किया होता है। इट्स अ वेरी इमोशनल सेगमेंट। सो इन चीज़ों को ना, जो हम लोग अपने ऑफिस में भी जो हम लोगों को सिखा रहे होते हैं, हमारी ये ना बड़ी कॉमन सी सेल्स पिच है, यार किसी को वो चीज़ दो जो अगर तुम्हें अपनी बहन को भी देनी पड़े तो तुम्हें उसमें देने में कोई इशू ना हो। वाई? कुछ पॉइंट्स ना, आप शायद बहुत दफ़ा अपने शायद आप भाई को बोल दें, but our relationship with our sisters, is such an emotional one. It's a different house where she's from, and that you don't want do anything wrong. Is going to put her impression wrong over there. So this is something that we need to educate people. और बात हुई है कि it has to start from somewhere. And अगर आपकी थोड़ी सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सी इन चीज़ों को जो है अगर आप इन प्लेस करें, और आपका रेगुलेशन आपके साथ इन प्लेस आ जाए, और थोड़ी सी थोड़ा काम करें ऑन पॉलिसीज़ के ऊपर, तो आई गेस एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। एंड बट येस, चीज़ें बुरी हर जगह पे होती हैं। मतलब दे आर टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड there are developers who are unable to deliver something on the basis of some reasons, obviously. अच्छा, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा रैप अप करना चाहते हैं, मूव करते हैं उस तरफ ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मेरा ना, आप इमारात काम कर रहे हैं, हाई राइज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हाई राइज आपकी कहाँ पे बन रही है? आपकी मेन डाउनटाउन में बन रही है, जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक हो गया। अब एक फिगर आता होता है कि पाकिस्तान में 10 मिलियन घर शॉर्ट हैं, और बाई 2025 17 मिलियन चले जाएगा वो, ठीक है। अब इन सबको केटर करने के लिए तमाम रियल एस्टेट कहते हैं यार हम रिलैक्सेशन लेते होते हैं, 1 विंडो हो गया, NOC में आपको ईज़ होगी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे जाके, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की जो बाइंग पावर है ना, वो लोगों के पास इतनी है ही नहीं। उसमें उस तबके की बात करूँ, जो 17 मिलियन की शॉर्टेज है ना, मैक्सिमम वो बंदा होगा जो कि वहाँ पे महीने की आमदन 50,000 60,000 रुपये होगी, वो कैसे जाके वो करे, क्या कहते हैं, अफोर्ड करे, ठीक है। माई पॉइंट इज़ दिस के इमारात उस ग्रुप के लिए क्या, उस तबके के लिए क्या कर रहा है जिसकी बाइंग पावर बड़ी कम है, जो महीने में 60,000 रुपये कमा रहा है, जो कि 10-12,000 रुपये रेंट देता था, वो कहता है यार 10-12,000 के अंदर मैं लेके आऊँ। तो डाउन द लाइन इमारात ग्रुप है, तो इसके लिए वो क्या करे अदर देन हाई राइज टावर, क्योंकि वो तो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अब अभी इस टाइम पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ना आपकी जो मार्केट की बाइंग पावर जो है वो उसका इस टाइम पे हल क्या है। एक वही है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, सो नो वन इज गोइंग टू गिव एनीथिंग आउट
in losses. No one is going to do any business in losses. So the point is कि जिस जगह पे आपकी चीज़ आपकी बन रही है, उसकी प्राइस इतनी ऊपर हो चुकी है, तो उसके मतलब तो बाइंग पावर लोगों की जो है वो कम है, प्राइस ऊपर है, मैनेज किस तरह करना है. इस जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बैंक्स. आपकी होम फाइनेंसिंग इस टाइम पे करती है. अब मसला है कि वहाँ पे जो है आपका इस टाइम मार्कअप जो है वो बहुत ऊपर गया हुआ है. इट इज़ क्रॉस 22-23-24% मार्क. तो इन चीज़ों को जो है अब वहाँ पे आपने किस तरीके से जो है वो लोगों को इनेबल करना है कि अगर उनको दे वांट टू बाय समथिंग, तो आपको जो है बैंक्स जो है आपको, और अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा ही है कि फर्स्ट हाउस जो होता है उसके ऊपर आपको जो है वो बहुत रिलैक्सेशन मिलती है. आपको जो है जो भी आपको बैंक फाइनेंसिंग मिलती है आपको बहुत लो परसेंटेज मिल रही होती है. वाई? इट्स अ फर्स्ट होम. मतलब मेरी अपनी बहन जो है चीज़ इन US, उनका प्लान वही था कि अपना एक घर अगर लेना तो देव प्लान कि अपना जो बेटा है उसके वो घर ले. वाई? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हिज फर्स्ट हाउस. वो अपना फर्स्ट हाउस ले चुके हैं. तो दिस इज हाउ पीपल प्लान. तो हमें इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज अगर हमें लोगों को इनेबल करना है, क्योंकि बाइंग पावर जो है वो प्राइस ऊपर निकल गई है, इनकम उतनी ऊपर नहीं आई है. अब ज़्यादा बात है अबाउट इमरात इसमें क्या कर रहा है. सो व्हाट राइट नाउ वे डूइंग, हम इस टाइम पे अभी सबर्ब्स वाले जो एरिया के अंदर what we want to do is we want to go into a bit of farm house वाली जो है लिविंग के अंदर. there is a certain land acquisition that we're doing right now कि हम वहाँ पे थोड़ी सी लो कॉस्ट जो है हम लोग हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डाउनटाउन के अंदर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि लैंड की प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज़ गॉन अप. यस, सबर्ब्स के अंदर अगर आप लैंड एक्वायर करें तो वहाँ पे आप लोगों को सर्टन अच्छी प्राइस के अंदर चीज़ें कर सकते हैं. अब उसके अंदर वहीं पे बात है कि आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी, वहाँ पे लाइवलीहुड बन जाए, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बन जाए, वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए जो कि उस एरिया में सस्टेन कर पाए. क्योंकि जितना आपने वो किए ना कि आप लोग इतनी फिजिबिलिटी चेक करते हो 15 साल 20 साल के अंदर, तो अगर बात करें ना पाकिस्तान के बाय 2030 आपका जो मिडिल क्लास तबका है ना वो आपका तकरीबन अभी मेरे ख्याल से 40% ऑफ द पॉपुलेशन है. बाद में जाके आपका तकरीबन ये 70 के करीब पहुंच जाएगा तकरीबन. उस टाइम 100 मिलियन आपका मिडिल क्लास तबका होगा. तो आप जो चीज़ें बना रहे हो ना अल्टीमेटली आपने वही चीज़ बेचोगे जो मार्केट में बिक रही है. सप्लाई एंड डिमांड है. आपकी ये हाई राइज होगी, आपके बड़े बड़े ये DHA बहरिया हो गए, ये तो बड़े एलीट आके 5-10% आके ले जाएंगे. लेकिन उस टाइम के ऊपर जो है ना जो लोअर तबका निकल के मिडिल क्लास में आ जाएगा. उसकी बाइंग पावर के लिए आपको छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटी में जाना पड़ेगा अगर आपने रेलिवेंट रहना है. ठीक है, अगर वो आप कर रहे हो मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ मैं करूँगा डिसएग्री. बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस की या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की, इट्स सेम. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फर्क आया था लैंड की प्राइस के अंदर. लैंड की प्राइस जो है ना वो इतनी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है इन डाउनटाउन या पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो वो बहुत ऊपर है. तो अगर आप वहाँ पे भी अगर आप मिड राइज बनाए, प्रॉब्लम है अगर आपके पास लैंड जो है आपके पास अगर चीप मिल रही है उस पर अगर आप घर बनाना का मसला है कि आप एक 10 मरले की जगह पे आपने एक फैमिली को आपने कर दिया आपने. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट आपको मिला 50 लाख का, 50 लाख पे एक फैमिली होगी बात. अब उसी को अगर मैं 5 दफ़ा कर दूं या 10 दफ़ा कर दूं तो क्या हुआ, मैंने 50 लाख की लैंड के ऊपर मैंने जो है ना 10 घर बना दिए. सो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू या कॉस्ट ऑफ हाउस इज गोइंग टू गो डाउन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो वर्टिकल इज ऑलवेज, हाई राइज इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अ हाउस. वाई? बिकॉज वहाँ पे एक लैंड जो मिल रही है किसी भी डेवलपर को वो तो उतने की मिल रही है. हाँ, उसमें अप्रूवल्स कमर्शियल के लगा देंगे तो एक डिफरेंट हो जाएंगे. बट द पॉइंट इज उसके ऊपर अगर आप 4-5 घर वर्टिकल बना देंगे जिससे आपके मिड राइज होते हैं अपार्टमेंट, नॉट गो टू हाई राइज जहाँ आपको लिफ्ट लगानी पड़ेंगी. नहीं, आप 5 स्टोरी के गिरवा दें जिसमें आपके सिंपल लगी हो स्टेयर्स, ना कॉस्ट आपकी इतनी बड़ी होगी. आप नॉर्मल से जितनी चीज़ें आप उसमें आप अपना लोगो सारा फिटिंग फिक्सर आप लगाएं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी उसमें आपको सही से काम करेगी. सो हमेशा vertical is going to be a solution, a cheaper solution as compared to a house. मिड मेरे ख्याल से मिड आपका लेवल तक, क्योंकि 10+ पे जाते हो मेरे ख्याल से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती होती है. इसके अलावा फिर आपकी जो फाउंडेशन है बाकी चीज़ें हैं वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं. ज़्यादा फर्क पड़ता है लैंड के ऊपर. लैंड की क्या बेसिक स्टार्ट है उसका. ठीक है, जिस तरह से आप लोग मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप लोग की है, क्योंकि बाय हुक और क्रुक हमने मूव करना है हाई राइज की तरफ, क्योंकि आपका शहर इतना फैलता जा रहा है, आपने हाई राइज की तरफ मूव करना है. ठीक हो गया. सेम विद द जो है ना जो लोग मूव कर रहे हैं रूरल से अर्बन या सब अर्बन से अर्बन तरफ जो कि पेरिफेरी है, तो वहाँ पे भी लो को सोसाइटी आ रही होगी. ठीक है, तो इमरात ग्रुप को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सोसाइटी वगैरह ऐसे तबके के लिए जो कि 2-3 साल में निकालेगा, जो कि यार जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये जाके बैंक से लोन ले चले नहीं देता, वो खुद जमा करता है 10 लाख 15 लाख के, उसके बाद लेकिन अच्छे पॉइंट के अच्छी लिविंग हो,
अच्छा डेवलपर हो मुझे करके देगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो कमिट करते हैं, देते नहीं होते। तो इमरात के डाउन द लाइन कोई प्लान है? सो जहाँ से हम बात करें, जो हमारा NDP है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि उन सारे इलाकों को जिनको आपको ग्रो करना है, क्योंकि देखिए आपकी अर्बनाइजेशन तो होती रहती है, आपकी लोग जो है वो एक फार फ्रॉम एरिया से थोड़ा सा बेहतर एरिया में आते हैं, फिर करते हैं, देन दे वुड कम टुवर्ड डाउन लाइन। यस, आपकी उस जनरेशन जो है वो चेंज हो रही होती हैं, पर इस तरीके से लोग आ रहे होते हैं। सो आपने हम लोग का जो कंसर्न ये है कि आपके सिर्फ जो यही शहर है आपके, इन्हीं के अंदर सब चीज़ें आपकी बिल्ड हो रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ होल सिटी सेपरेटली टू अ लेवल के सारे हॉस्पिटल, सारे एजुकेशन, हर चीज़, एवरी लिविंग वो बनाते हैं। एंड देन लोग जो निकल रहे होते हैं फ्रॉम एजुकेशन, यानी कि जो डॉक्टर्स निकल रहे होते हैं, इंजीनियर्स निकल रहे होती हैं, या किसी भी फील्ड से निकल रहे होते हैं, दे आर टोल्ड उस शहर पर जाकर करें बात। You cannot live in this city anymore because this city doesn't require you anymore. There are a lot of engineers or doctors over here. That's what city needs. This is a sort of plan. वो तो प्लानिंग है ना, गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हो सकती है। वो स्टेट अगर सोचेगा लॉन्गर टर्म में जाके होगा, इसलिए कि स्टेट को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें स्टेट ही कर सकती है। स्टेट कर सकती है। There has to be someone जो के साथ में इनेबल करेगा और साथ में हेल्प करेगा और एक सर्टन गुड इंटेंशन का काम करेगा। चलें, आई होप सो कि यार ये जो गवर्नमेंट है पॉलिसी लेके, रेगुलेटरी लेके आए, ताकि जो चीज़ें हैं, जो डेवलपर पैसा ले लेते हैं, बनाते नहीं होते, सोसाइटी वाले, जो गरीब तबका आपका पिस रहा है, इंशाल्लाह डाउन द लाइन वो हल हो जाएगा। लास्ट में आपसे सवाल पूछूँ कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर? कितना ग्रो करेगा गिवन द सर्कमस्टांस पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चल रहे हैं? तो आप कैसा देखते होते? फ्लरिश कर रहे हैं, नहीं कर रहा? आप शॉर्ट टर्म बात करें, लॉन्ग टर्म बात करें, दोनों मुझे बताएं। बाय 2030 कितना होने वाला है और बाय 2050 कितना जाने वाला है? शॉर्ट टर्म में तो देखें, एट द डे एक आपका डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, वाई एक सर्टन अनसर्टनिटी है जिसकी वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, बट इट इज़ एविडेंट दैट दिस हैज़ टू गो अप नाउ। सो आपका एक अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड का आपका एक सर्टन ग्राफ, आपका ECG जो है आपका वो चलता रहता है, आपका वो प्रॉपर्टी का वो एक पार्ट है। बट बिकॉज आपकी इतनी बड़ी यूथ है, सो जिसकी वजह से आगे आपका हाउस होल्ड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि इवेंचुअली रियल एस्टेट हैज़ टू ग्रो। वाई? बिकॉज देखें, जो सारे यूथ है, अभी उनकी शादियाँ होनी है, फिर आगे फैमिली बढ़नी है, तो लोगों को हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, एंड फिर आपके जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। अब लोग सेपरेट हैं, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, घर मेंटेनेबल ही नहीं रहे, घर के लिए आपको जो है फिर एक माली चौकीदार काम करने वाला आपको रिक्वायर्ड होता है, अफोर्डेबल नहीं रहे। सो लोगों को स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं अगले हफ्तों के लिए। सो उसने आगे ग्रो ही करना है। सो आगे हम देखें कि इस इंडस्ट्री ने ग्रो होना है, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इसने ग्रो होना ही होना है। वाई? बिकॉज आपकी यूथ इतनी बड़ी है, कहाँ किस जगह रहेंगे? दे हैज़ टू बी सम प्लेस ना, तो उसमें होना है। शॉर्ट टर्म में येस, the way, maybe I'm being very optimistic, and I believe, this is how it is. The hard times are done, and inshallah, the good times, especially for this industry, are just around the corner, and it's just about who is able to sustain this crunch. And as soon as this crunch is over, it's a very, very upward trend that is coming. अच्छा, जाते जाते मुझे एक और सवाल का जवाब देते हैं। ये कहा जाता है अक्सर कि रिसेशन आता है, 2008 का देख लें, इकोनॉमिकल आपका जा था, मेल्ट हुआ था, या फिर ये कोविड देख लें, प्रॉपर्टी वहाँ पे ना एक उसका बूम आता है उसके फ़ौरन से ना। मतलब ऐसा क्या, मतलब बाकी आपकी कंपनीज और बाकी आपकी जो हैं वो क्रैश कर रही हैं, आपका जो रियल एस्टेट बूम कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें। अच्छा, इसकी मज़े की चीज़ वो क्या है कि बेसिकली क्या है कि इसके अंदर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जब भी दुनिया के अंदर रिसेशन आता है ना, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ऊपर आती हैं। वाई? बिकॉज बहुत सारी फॉरेन रेमिटेंस जो है इट स्टार्ट कमिंग बैक टू पाकिस्तान। लोग अनफॉर्चुनेटली लोग जो अपनी उनकी जॉब्स एंड होती हैं, चीज़ होती हैं, तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे, चल भाई ग्रां चले, अपने गाँव तो है ना, अपना घर तो है, अपने घर वाले तो हैं, अपने लोग तो हैं, तो दे वुड कम बैक टू पाकिस्तान। तो बहुत सारा पैसा वापस जो है इन एज फॉरेन रेमिटेंस इट कम बैक टू पाकिस्तान। तो जब भी हमने देखा है कि 2008 देखें, हम लोग कोविड देखें, इस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर गई है, क्योंकि पीपल रिवर्ट बैक टू पाकिस्तान। लोगों की जॉब ख़त्म होती हैं, कंपनीज बंद होती हैं, दे कम बैक टू पाकिस्तान और साथ लेके आते हैं डॉलर या डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई एंड डिमांड वाला एलिमेंट
it has to go up then. लेकिन उन सारों का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो चीज़ अगेन जाके ना एक साइकिल ऐसा है जो कि डेवलप नहीं हो रहा. उनका ये पॉइंट है कि अभी जाके पैसा मैं पार्क करता हूँ, 5 साल के बाद वो जाके मुझे अच्छा 25% 30% रिटर्न दे देगा, जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा हाई है. तो अगेन मतलब पॉलिसी जब तक इन प्लेस नहीं होगी, पाकिस्तान ने ग्रो नहीं करना. वैसा ही है. असर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बड़े मज़े की आपसे गपशप लगी है. मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेरा टाइम मेरा 1.5 घंटा हो चुका है, तो मैं इसको बंद करते होते हैं इसको. ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कैचअप करेंगे. और बाकी जो टैक्सेशन है, बाकी चीज़ें जो आपके इंशाल्लाह 4-5 साल के बाद जो आपकी नेशनल 25 जो प्लान है जब इन प्लेस आएगा, क्योंकि अभी ऑन पेपर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जाओगे ना आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको ऐसे मसले आने में जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो करके. मसले किसी तो हल कर रहे हैं ना. चलें, आई होप सो कि यार अब्दुल सत्तार ईदी ऑफ द रियल एस्टेट. इंशाल्लाह. चलें ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक ऑफ दिस, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.